मैं तेरे इश्क में एपिसोड 4। जहां सितारा आकर्ष को गुस्से से देख रही थी, वही आकर्ष अपने गाल पर हाथ रख अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि सितारा ने सच में उसे थप्पड़ मारा है। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, उसने अटकते हुए कहा। इस वक्त उसका गला रूंध गया था। अभी तक सिर्फ थप्पड़ मारा है, पर अगर मेरा बस चलता तो मैं जान ले लेती आपकी। सितारा ने अभी भी उसे गुस्से से घूर कर देखते हुए कहा। पर मेरी गलती क्या है? गुनाह करके आप गलती पूछ रहे हैं? तुम्हें भी लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं, आकर्ष ने मायूसी से कहा। बात यकीन की तो है ही नहीं, बात यहाँ इंसानियत की है। किस हक से आपने एक माँ को उसके ही बच्चे की जान लेने का कह दिया? आज तक मैं यही सोचती थी कि उस भगवान ने आपको सोने का दिल दिया है, जिसने मुझ जैसी अनजान लड़की के लिए भी इतना कुछ किया, लेकिन मुझे आज पता लगा कि आपका दिल तो सिर्फ पत्थर है, जिसमें बिल्कुल भी इंसानियत नहीं। सितारा ने नाराजगी और दर्द के मिले जुले भाव से कहा। मैंने जो कहा सिर्फ गुस्से में कहा, लेकिन मेरी गलती से किसी और का गुनाह नहीं छुप जाता, चाहे कोई कुछ भी कहे। सच यही रहेगा कि मेरा इससे और इसके पेट में पलने वाले बच्चे से कोई रिश्ता नहीं, और अब मैं इसे इस घर में एक पल भी नहीं रुकने दूंगा। कहते हुए आकर्ष सितारा की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगा। रिश्ता तो मुझसे भी आपका कोई नहीं, तो मैं किस हक से इस घर में रह रही हूँ? मुझे भी चले जाना चाहिए यहाँ से। सितारा की आवाज पर उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो भी उसकी तरफ ही आ रही थी। तुम फिक्र मत करो दिव्या, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस घर में जगह बेशक ना हो, लेकिन अगर उस भगवान ने सांसें दी हैं तो कोई ना कोई ठिकाना तो मिल ही जाएगा। उसने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा और उसका हाथ पकड़ लिया। आकर्ष तो बस हैरानी से उसे देख रहा था कि कैसे एक पल में सितारा ने उसे पराया कर दिया, उस पर विश्वास न कर किसी गैर पर इतना यकीन कर लिया कि इसके लिए वो इस घर को छोड़कर जाने को तैयार है। सितारा दिव्या का हाथ पकड़कर दादा के पास आई और बोली, सोचा नहीं था कभी कि अब आपको छोड़कर जाने का कहूंगी, लेकिन शायद अब यहाँ रुकना मेरे लिए मुमकिन नहीं, इसलिए प्लीज आज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अगर किस्मत ने साथ दिया तो आपसे दोबारा जरूर मिलूंगी। इतने वक्त में आपने मुझे एक माँ जैसा प्यार दिया है, इसलिए बहुत याद आएगी आपकी। तू कहीं नहीं जाएगी गुड़िया, मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं अभी सब कुछ ठीक कर दूंगी। तू हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, तू जानती है ना आकर्ष तुझसे। नहीं अम्मा, अब कुछ नहीं बचा। मैं और मुझसे जुड़े सारे रिश्ते यहीं पर खत्म हो गए। अगर कुछ बचा है मेरे पास तो सिर्फ आपकी दुआ है और आपकी यादें, जिन्हें लेकर अब मुझे यहाँ से जाने दीजिए, उसने कहा और जाने के लिए पलट गई। आकर्ष ने उसे जाते देखा तो उसकी मुठिया कस गई। उसे इस वक्त सितारा पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि उसने किसी गैर के लिए दाई माँ के प्यार और उसकी दोस्ती को एक पल में ठुकरा दिया। दोस्ती तो सिर्फ कहने के लिए थी, लेकिन वो दोनों जानते थे कि दोनों दिल ही दिल एक दूसरे को बेहद चाहते हैं। क्यों किसी तीसरे के लिए उसने उस चाहत का भी मान नहीं रखा। सितारा घर से बाहर जाती है उससे पहले ही दाइमा फिर से उसके आगे आकर खड़ी हो गई और उसके आगे हाथ जोड़ लिए। उन्हें आगे हाथ जोड़ते देख सितारा का बिल भर गया। उसने जल्दी से उनके हाथ पकड़े कर नीचे कर दिए। एक आखिरी बार अपनी अम्मा पर विश्वास कर ले और मुझे 5 मिनट का वक्त दे दे। मैं वादा करती हूँ तुझसे कि उसके बाद कभी पूरी जिंदगी में तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी। तुम मुझे अपनी माँ मानती हो ना, तो आज तुझे तेरी माँ का वास्ता एक आखिरी बार मेरी बात मान ले। दाई माँ ने उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा तो सितारा चाहकर भी उन्हें मना नहीं कर पाए। उसने अपने कदम वापस ले लिए और एक तरफ खड़ी हो गई। दाई माँ ने आकर्ष का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अंदर की तरफ ले गई। कुछ कहने के लिए नहीं बचा है अम्मा, सब कुछ खत्म कर दिया। सितारा ने, उसे मुझसे ज्यादा किसी और की बातों पर विश्वास है। उसने मुझसे लाख बार कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, मैंने फिर भी कभी बुरा नहीं माना, लेकिन आज उसकी आंखों में अपने लिए अविश्वास और उसके मुंह से अपने लिए नफरत भरी बातें सुनकर मैं हार गया। सब खत्म हो गया दाई माँ, आज आकर्ष फिर से खत्म हो गया। आकर्ष रोते हुए बोला। चुप हो जा मेरे बच्चे, एक बार अपनी अम्मा पर यकीन कर और उसकी बात ध्यान से सुन। अगर इसके बाद भी तुझे लगे कि सितारा गलत है तो मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगी और चुपचाप उससे जाने दूंगी। दाई माँ ने आकर्ष से कहा तो वो उनकी तरफ हैरानी से देखने लगा। दाई माँ ने उसे जो कहा उसके बाद उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई और हाथ पैर सुन्न हो गए। दीवार के सहारे खड़ा हो वो अपने घुटनों पर झुक गया। उसके होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। उसकी सितारा की जिंदगी में इतना कुछ हो चुका है और उसे कोई खबर ही नहीं थी। उसने ना जाने कितनी ही कोशिश की थी उसका अतीत पता लगाने की, लेकिन आज तक एक भी बात नहीं पता लगवा सका। लेकिन दाई माँ इतना कुछ जानती थी और सितारा के साथ तो ये सब हुआ था। कैसे उसने इतना कुछ सहा होगा? इतना सब कुछ सहने के बाद भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती थी। आखिर किस मिट्टी की बनी थी वो?
कितना दर्द छुपा रखा था उसने अपने सीने में, लेकिन फिर भी वो आकर्ष को सीने से लगाकर उसे दर्द से मुक्त कर देती थी। वो दाई माँ से बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन फिलहाल इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था सितारा को रोकना। वो कमरे से बाहर की तरफ भागा और दरवाजे की तरफ चला गया, जहां सितारा अभी भी दिव्या के साथ खड़ी थी। तुम दिव्या के लिए इस घर को छोड़कर जा रही थी ना? आकर्ष ने सितारा को देखते हुए कहा। सितारा इस वक्त उससे इतना ज्यादा गुस्से थी कि उससे नजरें भी नहीं मिला रही थी। जा रही थी नहीं, जा रही हूं। मैं जानती हूं आप जिद्दी हैं, इसलिए अपना फैसला नहीं बदलेंगे, लेकिन आप भी ये जानते हैं कि मैं भी बहुत जिद्दी हूं, इसलिए मेरा फैसला भी वही रहेगा। मेंदूसरी और दिव्या अभी इस घर से जा रहे हैं। उसने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। वही दिव्या तो उसकी बात सुनकर ही डर चुकी थी कि कहीं सच में उसे सितारा की वजह से इस घर से जाना ना पड़े। और अगर मैं कहूं तो दिव्या इस घर में तभी रुक सकती है अगर तुम यहीं रहो तो। आकर्ष की बात पर सितारा ने हैरानी से उसे देखा। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि मैं वो भी हूं जो तुम नहीं जानती। दिव्या तो खड़ी उन दोनों को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि कहीं अब सितारा यहां रुकने से इनकार ना कर दे। मुझे मंजूर है, सितारा ने आकर्ष को देखते हुए कहा। तो आकर्ष और दाई माँ दोनों के चेहरे खिल गए। वही दिव्या भी चेहरे पर शातिर मुस्कान लिए उन दोनों को देख रही थी। मैं जानता था तुम यही फैसला लोगी, आखिर तुम भी तो मेरी खुशी ही चाहती हो और मेरी खुशी अब दिव्या के साथ ही है। उसने दिव्या को अपने करीब कीकर अपनी बाहों में भरते हुए कहा। तो सितारा का एकदम से तन मन जल उठा। अब तक उसने दिव्या को अपनाने से मना किया था तो वो उससे इस बात पर गुस्सा थी, लेकिन अब जब उसने उसे अपना लिया और अपने करीब खड़ा किया तो उसे ना जाने क्या हुआ कि उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उतर गया। इस वक्त उसे अपने दिल पर कांटे से चुभते महसूस हो रहे थे। खुश हो ना तुम मेरी खुशी में? आकर्ष ने फिर से सितारा को देखते हुए पूछा। तो वो फीका सा मुस्कुराई और बोली, बहुत। उसके इस एक शब्द के पीछे का दर्द आकर्ष अच्छी तरह से महसूस कर रहा था। वो अभी भी उसे देख रहा था जबकि सितारा उससे नजरें चुरा रही थी। वो चुपचाप अंदर की तरफ चली गई। आकर्ष के करीब आने से दिव्या के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। थी उसकी कमर पर हाथ रखने ही वाली थी कि आकर्ष उससे दूर खिसक गया और उसे घूरने लगा। उसकी घूरती हुई नजरें खुद पर पाकर दिव्या एकदम से सहम गई, लेकिन जब बाद में आकर्ष मुस्कुराया तो उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बहुत जल्द हमारा बेबी आने वाला है ना, इसलिए अपना ध्यान रखो। यूं मेरे करीब आओगी तो तुम जानती हो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और कुछ ऐसा कर बैठूंगा जिससे बेबी को हर्ट हो सकता है, इसलिए मुझसे कम से कम 5 फीट की दूरी बनाकर रहना। आकर्ष ने अपनी बात कही और होठों को गोल कर पाउट बनाते हुए उसे फ्लाइंग किस देकर वहां से चला गया। दिव्या वहां खड़ी उसकी बातों का मतलब ही समझती रह गई। सितारा कमरे में आई तो दरवाजा बंद कर उसने अपनी आंखें भी मीच ली। उसकी बंद आंखों के सामने भी बार बार आकर्ष का दिव्या को अपने करीब खींचना आ रहा था। आकर्ष की जिंदगी में कोई और आए ये वो हमेशा से चाहती थी, लेकिन अब जब सच में उसकी जिंदगी में कोई और आ गया तो उसके दिल में एक दर्द सा उठा रहा था। उसे इस वक्त उस पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। आज उसने गुस्से में जो भी बातें कही उससे सितारा को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची थी। आंखें जब गुस्से और दर्द का भार सहन ना कर पाई तो आंसुओं के जरिए अपना बोझ बहाने लगी। आज उसने वो खोया था जो उसने पूरी तरह से पाया भी नहीं था। अब तक मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि वो मेरे प्यार को इनकार कर रही है, लेकिन अब मुझे समझ आया कि उसे इनकार मेरे इश्क से नहीं बल्कि उसे डर था अपने अतीत से कि अगर उसका अतीत सामने आया तो मैं उससे दूर हो जाऊंगा। पागल, एक बार मुझसे कहकर तो देखती, उसके लिए तो मैं खुद को भूल जाता। तो उसका अतीत क्या चीज थी? आकर्ष ने सामने की तरफ देखते हुए कहा जहां पर दाई माँ खड़ी थी। अगर सब कुछ बोलना इतना आसान होता तो शायद हम सबकी जिंदगी खुशियों से भरी होती, दाई माँ ने कहा। खुशियों से भरी जिंदगी तो अब भी होगी, लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए कि आपको ये सब कैसे पता लगा और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और इन सब के अलावा आप क्या जानती हैं? आकर्ष ने गंभीरता से पूछा। दाई माँ खामोशी से आकर्ष को देख रही थी जबकि आकर्ष की आंखों में एक उतावलापन था। वो जल्दी से जल्दी सितारा के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। बताइए ना दाई माँ, आपको सितारा के बारे में क्या क्या पता है, और जो आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया वो आपको कैसे पता है? जब पहली बार तुम सितारा को घर पर लेकर आए थे उस वक्त उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। देखने में ही लग रहा था कि उसे कई दिनों क्या कई सालों तक बंदी बनाकर रखा होगा, जिसके गवाह थे उसके हाथ पर बने रस्सियों के निशान जो महीनों तक नहीं गए थे। उसकी वो कमजोरी जिसकी बदौलत वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, वो भी तुमसे छिपी नहीं थी। हाथ और पैरों पर कई घाव थे जो तुमने देखे थे, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ था जो तुम नहीं देख सकते थे।
वो था उसके जिस्म को बुरी तरह से नोचने के निशान, उसके पूरे शरीर पर किसी के दांतों के निशान थे जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे ना जाने कितनी बार बुरी तरह से नोचा गया है, काटा गया है। उसके साथ ना जाने कितनी ही बार जबरदस्ती की गई है। उसके सिर्फ जिस्म ही नहीं बल्कि रूह को भी छलनी किया गया है। उस हर अंग चीख चीख कर कहता था कि उसे दर्द हो रहा है, लेकिन मेरी गुड़िया के चेहरे पर फिर भी एक मुस्कान थी, एक संयम था। जिस्म पर जलने के निशान थे, लेकिन वो ऐसे अनगों पर थे जहां पर किसी जलती हुई चीज का गिरना बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्हें देखकर ही अंदाजा हो रहा था कि उसे किसी ने जानबूझकर जलाया है, वो भी एक बार नहीं बार बार। मेरा सीना छलनी हो गया था उसके घावों को देखकर। मैंने उसके जिस्म पर तो मरहम लगा दिया था, लेकिन उसके मन को मैं सांत्वना तक नहीं दे पाई थी। उसे इस तरह दर्द में देखकर मैं हैरान थी कि कैसे कोई इतना दर्द बर्दाश्त कर सकता है। आखिर सहने की भी एक हद होती है, लेकिन उसकी सहनशीलता देखकर मैं पूरी तरह से चौंक गई थी। जब वो थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी तो मैंने उसे पूछने की बहुत कोशिश की, बहाने से ही उसके बारे में कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश करती रहती, लेकिन वो हमेशा चुपचाप बैठी रहती। कभी नजरें मेरी तरफ उठाकर देखती तो मेरे वापस देखने पर फिर से नजरें चुरा लेती। मैंने उससे ज्यादा कुछ इसलिए नहीं पूछा था कि वो किसी दबाव में ना आए और यहाँ से जाने की बात ना करें, इसलिए चुपचाप बस उसका इलाज करती रही। लेकिन कहते हैं कि डॉक्टर से बीमारी छुपी नहीं रहती, और उसका इलाज करते करते ही मुझे पता चला कि वो एक बार माँ बन चुकी है। उसने एक बच्चे को जन्म दिया हुआ है। ये सब जानकर भी मैं उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए। आखिर दिन बीतते गए और वो ठीक होती गई। उस दिन तो घर पर नहीं था जब उसके पेट में एकदम भयानक दर्द उठा। वो दर्द उसकी आंखों में उतर रहा था। मैंने उसे बहुत सी दवाएं पिलाए, लेकिन उसका वो दर्द शांत ही नहीं हो रहा था। वो लगातार दर्द सहे जा रही थी, लेकिन फिर भी अपने मुंह से कुछ भी नहीं कह रही थी। मैंने उससे कई बार पूछा कि क्या वो जानती है कि इस दर्द का कारण क्या है, तो वो हर बार ना में जवाब दे देती। लेकिन जब उसकी दर्द बर्दाश्त करने की हद टूटी तो उसकी खामोशी भी टूटी और वो आखिर बोल ही पड़ी। उस दिन उसके मुंह से मैंने वो सच्चाई सुनी जिसे सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कांप उठी थी मैं। उससे बहुत कुछ छीना गया था, उसकी खुशी, उसकी आजादी, उसकी सोच। इन सब के साथ साथ ही उससे एक और अहम चीज छीनी गई थी, वो था उसका स्त्री होने का अस्तित्व। उसके बच्चे को जन्म देने के बाद उसका एक ऑपरेशन करवाया गया था, जिसे आजकल की भाषा में हिस्टीरेक्टोमी। ऑपरेशन कर उसका गर्भाशय तक निकाल लिया गया, ताकि ना ही वो आगे से मां बन सके और ना ही उसे महावारी हो। दाई मां ने खुद को किसी तरह संभालते हुए आकर्ष को बताया। आकर्ष ने जैसे ही दाई मां से ये बात सुनी, वो धम से नीचे जमीन पर बैठ गया। आंसू उसकी आंखों को चीरते हुए बाहर आ रहे थे। एकदम सुन्न सा वो दाई मां की बात सुनकर पत्थर हो गया था। रूह तक कांप उठी थी उसकी। उसकी बात सुनकर मेरा भी यही हाल था। उससे कोई रिश्ता ना होने के बावजूद भी उस वक्त मेरा दिल उसके लिए फटा जा रहा था। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया तो वो फफक कर रो पड़ी। उस दिन पहली बार मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा था। पहली बार महसूस किया था कि सच ही कहते हैं, एक औरत दर्द बर्दाश्त करने के बाद भी इस तरह मुस्कुरा सकती है जैसे उसके जितना खुश और कोई हो ही नहीं सकता। सब कुछ छीन चुका था हमारा, हम फिर भी मुस्कुराते रहे। लूटने वाले लूट कर भी रोते रहे। आकर्ष दीवार से लगकर नीचे जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें इस वक्त रो रो कर लाल थी, जिन पर अब गुस्से ने अपना कब्जा जमाकर उन्हें बिल्कुल खूनी लाल कर दिया था। चेहरे की नसें कांप रही थी। क्या सितारा ने आपको बताया कि ये सब उसके साथ किसने किया? उसने सामने फर्श को एकटक देखते हुए कहा। इतना सब कुछ जानने के बाद मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि उससे कुछ पूछूं। मैं उसके सामने उसके अतीत को उठाकर उसे और दर्द नहीं दे सकती थी, इसलिए बस चुप रही। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त उसका बच्चा कहाँ है? आकर्ष ने उसी तरह बैठे सवाल किया। अब उसके आंसू थम चुके थे, लेकिन चेहरा बेहद गंभीर था। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। उसकी बात सुनकर दाइमा ने फिर अपना में सिर हिला दिया और बोली, एक बार पूछा था मैंने उससे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसकी आंखों में आए नमी ने बता दिया था कि शायद वो इस दुनिया में नहीं रहा होगा। उसके बाद ना मेरी तरफ से कोई सवाल हुआ और ना ही उसकी तरफ से कोई जवाब आया। उसके लिए तेरी भावनाएं देखकर कभी तुझे भी कुछ नहीं बता सकी। ये सोचती रही कि उसका अतीत जानकर कहीं उसके लिए तेरे दिल में जो है वो बदल ना जाए। तुम दोनों ने अपनी जिंदगी में बहुत दर्द देखा है, इसलिए मैं हमेशा से चाहती थी कि अब तुम दोनों एक होकर एक दूसरे को संभाल लो, एक दूसरे की इस जिंदगी में इतनी खुशियां भरो कि अतीत की याद कभी तुम दोनों के जहन में भी ना आए। उनकी बात सुनकर आकर्ष हल्का सा व्यंग से मुस्कुराया और बोला, आपने सोच भी कैसे लिया कि उसके बारे में ये सब जानकर मेरा उसके लिए प्यार बदल जाएगा? हाँ, कभी मैंने आपके सामने कबूल नहीं किया, लेकिन आज कहता हूँ आपसे कि बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे।
अपना सब कुछ हार जाने के बाद जीने की इच्छा भी नहीं थी मुझे, लेकिन उसकी वजह से मुझे मौत से बगावत करके आना पड़ा। उसकी जिंदगी बचाने के लिए मुझे अपनी जिंदगी को अपनाना पड़ा, इसलिए वो जिंदगी है मेरी, उससे सांसें जुड़ी है मेरी, और अब ये साथ सांसें थमने के बाद ही टूटेगा, और वो भी सिर्फ जिस्मानी, रूहानी साथ तो मेरा उससे कभी नहीं छूटने वाला। मैं पागल यूं ही सोचता रहा कि वो मुझे हर बार इनकार क्यों करती है, पर आज उसके इनकार का कारण जाना है। लेकिन मुझे भी कसम है मेरी सितारा कि अगर उसे दर्द देने वालों को दर्द का असली मतलब ना समझा दिया तो मैं भी उसका आशिक नहीं। अब तो इजहार तभी होगा जब सितारा के मन से उसके अतीत का डर निकलेगा, तब तक चाहे कुछ भी करना पड़े उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। जब तक जिसने भी उसके साथ इतना गलत किया है उसे उसके कदमों में लाकर नहीं रख देता, मैं उसकी तरफ अपने कदम उसकी तरफ नहीं बढ़ाऊंगा। मुझे गर्व है तुम दोनों पर कि किसी के दर्द को जानकर तुम दोनों ही अपना सब कुछ भूलकर उसके दर्द को दूर करने में लग जाते हो। एक तरफ तुम हो जो सितारा के लिए अपना सब कुछ भूलकर उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, और वहीं दूसरी तरफ सितारा है जो दिव्या को तकलीफ में देखकर वो भी अपने बारे में बिना कुछ सोचे उसका साथ दे दिया। दाई माँ ने हल्का सा मुस्कुराकर आकर्ष को कहा। दाई माँ दूसरों का दर्द वही समझ सकता है जो खुद दर्द से गुजरा हो, और मुझे भी गर्व है मेरी सितारा पर। ना जाने उसके सामने उस वक्त क्या क्या आया होगा जब उसने दिव्या को इस हालत में देखा होगा, कैसे उसने खुद को मजबूत रखा होगा। मेरे खिलाफ एक शब्द भी ना सुनने वाली आज उसने ही मुझ पर हाथ उठा दिया, लेकिन अब मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं, बल्कि खुश हूं मैं इस बात पर कि कम से कम वो खुद के लिए ना सही दूसरों के लिए ही सही लड़ना तो सीखी। लेकिन दिव्या, ये नहीं कि मुझे तुझ पर विश्वास नहीं, पर मैं तेरे मुंह से सच सुनना चाहती हूँ, दाई माँ ने कहा तो आकर्ष अपनी जगह से खड़ा हुआ और उनके करीब आया। दाई माँ के दिव्या के बारे में पूछने पर आकर्ष अपनी जगह से खड़ा होकर उनके पास आया। दिव्या के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा दाई माँ कि वो सिर्फ मेरा अतीत है। हाँ, मैं उसके साथ एक रिश्ते में था, लेकिन मैंने उस रिश्ते के दायरे को कभी पार नहीं किया। किसी लड़की की इजाजत से खेलना आकर्ष के उसूलों में नहीं। वो मेरी एक अच्छी दोस्त थी, लेकिन मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया। बस उसकी खुशी के लिए हम दोनों के रिश्ते को एक मौका देना चाहा, लेकिन उससे पहले ही मयंक ने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। जैसे ही उसे पता चला कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, वो मुझे छोड़कर उसके पास चली गई। दोनों ने ही बड़ी बेशर्मी से कहा कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन मैं जानता थी कि जो मेरे नहीं हुए, जिसने उनके लिए ना जाने क्या क्या नहीं किया, वो एक दूसरे के कैसे होंगे। दोनों मतलबी बस अपने मतलब के लिए ही एक दूसरे के साथ रहेंगे, और ऐसा ही हुआ। पर यकीन मानिए अब मेरी जिंदगी में उन दोनों के लिए ही कोई जगह नहीं। अब मुझे उन दोनों से कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस अब अपनी सितारा के लिए जीना है। उसके साथ से ही मैंने ये सब कुछ फिर से पाया है, उसकी वजह से ही मैंने दोबारा जीना सीखा है, उसकी वजह से मुझे मेरी जिंदगी से फिर से प्यार हुआ है, और अब यही प्यार, यही खुशियां मैं उसकी जिंदगी में भी भरना चाहता हूँ। आकर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जानता थी कि मेरा आकर्ष कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, लेकिन अब तुझे बहुत संभल कर रहना होगा, क्योंकि दिव्या बहुत शातिर लड़की है। वो जानती थी कि सितारा उसकी बातों में आ जाएगी, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाई कि तुझे उसे अपनाना ही पड़ा। वो इस वक्त सितारा के दिमाग से खेलने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें उसका ध्यान रखेगा, क्योंकि छोटी दे छोटी बात भी सितारा को फिर से उसके अतीत की गहराइयों में ले जा सकती है, और फिर उसका दुख उसका दर्द बनकर निकलेगा या गुस्सा, हम नहीं जानते। आप फिक्र मत कीजिए दाई माँ, अब तक मैं सितारा को वक्त दे रहा था, क्योंकि उससे मैं कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। उसके मन में एक डर है, मुझे बस वो डर निकालना है। उसे यकीन दिलाना है कि उसका आकर्ष कभी उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। आकर्ष ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। अंडरस्को सितारा अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसकी आंखें इस वक्त गहरी लाल सूजी हुई थी, शायद वो बहुत देर से रो रही थी। कभी अपना नहीं कहा मैंने आपको, लेकिन आज ऐसे लग रहा है जैसे ना जाने कितने ही पराये हो गए आप मुझसे। आपकी एक एक बात मुझे अंदर से ही तोड़ रही है कि कैसे आप इतने ज्यादा निर्दयी हो सकते हैं। जिस आकर्ष को मैं जानती थी वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। उसे तो किसी की आह तक बेचैन कर जाती थी, तो आज वो इतना पत्थर दिल कैसे बन गया कि एक छोटे मासूम के बारे में भी नहीं सोचा, वो भी तब जब वो मासूम जी जान उसकी खुद की प्यार की निशानी है। आप हमेशा मुझसे कहते थे कि अच्छी लगती हूँ मैं, आपको प्यार करते हैं आप मुझसे, लेकिन आज वो सब झूठा लग रहा है, पर मेरी तरफ से कभी कुछ भी झूठा नहीं था। इस दिल को कभी कुछ कहने नहीं दिया मैंने, लेकिन इसने हमेशा से आपको चाहा है। जब से आपको देखा है तब से ही आपको देखना ही सुकून का दूसरा नाम है इसके लिए, पर आज आपने मुझसे वो हक छीन लिया। मैं अपना तो आपको कभी बना ही नहीं पाए, लेकिन आज अपने ही हाथों से आपको किसी और को सौंप दिया मैंने।
मैं नहीं जानती दिव्या और आपके बीच क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप दोनों अलग हुए, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि अगर आपका रिश्ता इतना आगे बढ़ा चुका है तो बहुत प्यार करते होंगे आप एक दूसरे से। इसलिए अब मैं आप दोनों के बीच बिल्कुल नहीं आऊंगी। जिन भावनाओं को मैंने कभी अपने दिल से निकलने ही नहीं दिया, अब वो इस दिल में ही रहेंगी। मेरी जिंदगी में तो दर्द हमेशा मेरे साथ ही रहा है, कभी सोचा नहीं था कि अब भी साथ इस दर्द का ही मिलेगा, पर आपकी खुशी के लिए ये भी मंजूर, वो रोते हुए खुद से ही कह रही थी। दरवाजा नॉक होने पर उसने अपनी आंखें साफ की और जाकर दरवाजा खोला। सामने आकर्ष को देखकर वो एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन फिर चुपचाप अंदर आ गई। आकर्ष भी उसके पीछे पीछे ही अंदर आया। उसके हाथ में इस वक्त खाने की प्लेट थी। सितारा ने एक नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर से नजरें फेर कर बेड पर जाकर बैठ गई। देखो, मैं यहाँ पर ना ही कोई सफाई देने आया हूँ और ना ही तुमसे कोई बहस करने, मैं बस तुम्हें खाना खिलाने आया हूँ और खाना खिलाकर चला जाऊंगा। उसने अपनी बात कही, लेकिन सितारा ने अब नजरें उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन तुम तो मेरी दोस्त हो ना। अगर एक इंसान गलती करे तो उसका दोस्त कभी उससे रूठता नहीं, बल्कि उसकी गलती पर उसे समझाता है, डांटता है, ताकि वो इंसान अपनी गलती सुधार सके। और दोस्तों में छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो चलती रहती है, ऐसे में इतनी नाराजगी क्यों? गलती छोटी हो तो चल जाती है, लेकिन जब कोई जानबूझकर किसी का दिल दुखाए तो उसे गलती नहीं कहा जाता। सितारा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। सॉरी, पर सच में इस वक्त हालात ऐसे नहीं कि मैं तुम्हें कुछ भी समझा पाऊं। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आकर्ष ने अपनी अपनी बात कही और उसके सामने बैठ गया। उसने निवाला बनाकर सितारा की तरफ बनाया तो सितारा ने अपना मुंह फेर लिया। तुमने मेरे इजहार को इनकार कर मुझसे दोस्ती का रिश्ता मांगा था, अब तुम वो मुझसे नहीं छीन सकती। मैं मानता हूं मैंने जो भी किया गलत किया, लेकिन तुम यूं मुझसे रूठकर मेरी दोस्ती को नहीं ठुकरा सकती। प्लीज खाना खा लो, वरना तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी और मैं मेरी दोस्त को तकलीफ में बिल्कुल भी नहीं देख सकता। उसने कहा तो सितारा में उसकी तरफ देखा। पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि आप अब दिव्या को बिल्कुल भी दुखी नहीं करेंगे। बहुत प्यार करती है वो आपसे, इसलिए प्लीज अब उन्हें खुद से दूर मत जाने दीजिएगा। बहुत मुश्किल से और नसीब वालों को उनके हिस्से का इश्क मिलता है। आप इस इश्क को रुस्वा मत होने दीजिएगा। तुम जानते हो मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी जान से, और मेरी जान, मेरा इश्क मुझे मेरी जान से भी प्यारा है। उसे रुस्वा करने की गुस्ताखी तो मैं कभी ख्वाबों में भी नहीं कर सकता, इसलिए वादा करता हूँ तुमसे कि उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। उसने मुस्कराते हुए कहा। लेकिन उसकी बात सुनकर सितारा का चेहरा दर्द से भर गया। आकर्ष का दिव्या को अपनी जान कहना, उससे प्यार होना कबूल करना, उसे अंदर ही अंदर तकलीफ दे रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आई और मुंह खोलकर निवाला खाने लगी। उसके आंसू बाहर आने को आतुर थे, लेकिन इंतजार था उसे अपनी तन्हाई का, जिसमें वो जी भरकर रोती थी और सबके सामने मुस्कुराती थी। आकर्ष सितारा को खाना खिला रहा था और वो भी चुपचाप खाए जा रही थी। दिव्या, जो कि अभी उनके कमरे के बाहर से गुजर रही थी, उन दोनों को एक साथ देखकर वहीं पर रुक गई। उसकी नजरें उन दोनों के चेहरे पर थी। जब भी आकर्ष और सितारा की नजरें आपस में मिलती तो एक दूसरे पर ही ठहर जाती। उन दोनों का यूं एक दूसरे को देखना और आकर्ष का सितारा को अपने हाथों से खिलाना उसे बहुत अजीब लगा। आकर्ष ऐसा इंसान था जिसे अपने बिजनेस से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। उसका सारा दिन अपने काम में व्यतीत होता, कभी दिव्या के लिए तो उसके पास वक्त होता ही नहीं था, और वैसे भी दिव्या को उसका वक्त चाहिए भी नहीं होता था। वो तो उसके सरप्राइजेस और उसके पैसों पर ऐश करने में ही बिजी रहती। तुमने अपनी दवाइयां ली? आकर्ष ने उसको खाना खिलाने के बाद पूछा, जिस पर सितारा ने कोई जवाब नहीं दिया। बस तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। कितनी बार कहा है तुमसे अपना ध्यान रखो। तुम जानती हो ये दवाएं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, लेकिन हर रोज तुम्हें याद दिलाना पड़ता है। अगर एक दिन भी मैं तुम पर ध्यान ना दूं तो तुम ये दवाएं लोगी ना। आकर्ष ने उसे डांटते हुए कहा, जिस पर सितारा चुपचाप उसकी डांट सुन रही थी। वही दरवाजे पर खड़ी दिव्या तो अब तक यही समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये लड़की किस चीज की दवाएं ले रही है और आकर्ष उसके लिए इतना फिक्रमंद क्यों है। आकर्ष ने अपने हाथ में दवाइयों का बॉक्स लिया और उसके सामने ही बैठ गया। वो उससे बात कर कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसके लिए सितारा को बातों में उलझाना बहुत जरूरी था। सितारा के होठों के पास थोड़ा सा खाना लगा हुआ था, जिसके बारे में वो उसे इशारा कर रहा था, लेकिन सितारा समझ ही नहीं रही थी। तो आकर्ष उसके करीब हुआ और अपने हाथ से उसे हटाने लगा। उसे अपने करीब आते देख सितारा एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन जब उसका हाथ उसके गालों से स्पर्श हुआ तो वो यूं ही उसे देखती रही। आकर्ष ने खाना तो उसके होठों के पास से हटा दिया था, लेकिन जब सितारा की नजरें उसने अपने ऊपर महसूस की तो उसने भी उसकी आंखों में देखा और ना जाने फिर कब तक देखता रहा। दोनों के चेहरे इस वक्त बेहद करीब थे।
सितारा के उड़ते हुए बाल आकर्ष को अपने गालों से छूते हुए महसूस हो रहे थे, जिससे उसका मन कर रहा था कि सारी उम्र इन जुल्फों की छांव में बिता दें। उन दोनों को एक दूसरे में खोए देखकर दिव्या तो बिल्कुल हैरान रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कुछ होगा, क्योंकि आकर्ष ऐसा लड़का था ही नहीं जो किसी के लिए अपने दिल में प्यार जैसा एहसास महसूस करे। उसके सिर पर तो एक ही नशे का सरूर रहता था और वो था बिजनेस, बिजनेस और सिर्फ बिजनेस। ऐसे में इश्क का सरूर उसके सिर पर चढ़ेगा, ये तो वो कभी सोच नहीं सकती थी। बहुत दर्द हो रहा है, दिव्या अपने पेट पर हाथ रखकर जानबूझकर चिल्लाए। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर सितारा जल्दी से अपनी जगह पर से खड़ी हुई और बाहर आई। दिव्या दीवार के साथ लगकर खड़ी थी और उसने अपने पेट को पकड़ रखा था। उसे यूं दर्द से कराहते देख सितारा को भी जैसे वो दर्द महसूस होने लगा। सितारा के बाहर आने के बाद आकर्ष भी उसके पीछे पीछे आया और दिव्या को देखने लगा। देख क्या रहे हैं आप, जल्दी से इन्हें उठाइए और कमरे में ले जाइए, सितारा ने आकर्ष से कहा। कुछ नहीं हुआ होगा, थोड़ा ज्यादा खा लिया होगा इसलिए दर्द हो रहा होगा, आकर्ष ने बेफिक्री से कहा तो सितारा ने उसे घूर कर देखा। वही सितारा के चेहरे पर गुस्से के एक्सप्रेशन देखकर आकर्ष ने दिव्या की तरफ घूर कर देखा और उसे गोद में उठा लिया। दिव्या ने भी बिना एक पल गंवाए जल्दी से उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेट भी। अगर मुझे तुम्हें गिराना होगा तो ये तुम्हारी बाहें भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगी, इसलिए चुपचाप इन्हें नीचे करो। जैसे ही आकर्ष ने कहा दिव्या ने झट से अपने हाथ नीचे कर लिए। वो इस हालत में गिरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। जितने में वो उसे लेकर कमरे में पहुंचा, सितारा भी दाई माँ को अपने साथ लेकर वहां पर आ गई। दाई माँ ने उसे चेक करना शुरू किया तो आकर्ष बाहर की तरफ आ गया। जहां सितारा के दिमाग में इस वक्त सिर्फ दिव्या को लेकर परेशानी चल रही थी कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो, वहीं आकर्ष के दिमाग में इस वक्त सिर्फ कुछ वक्त पहले के पल छाए हुए थे जिनमें वो सितारा के इतने करीब था। उसके इतने करीब जाने पर सितारा के चेहरे पर बनी सहजता उसे एहसास करा रही थी कि उसे उससे डर तो बिल्कुल भी नहीं लगता, मतलब वो उस पर विश्वास करती है और ये उसके लिए एक बहुत अच्छी बात थी। थोड़ी देर बाद दाई माँ और सितारा बाहर आए तो दाई माँ ने उसे बताया कि कुछ उटपटांग खाने की वजह से दर्द हुआ होगा, वैसे वो बिल्कुल ठीक है। तो सितारा के चेहरे पर राहत के भाव उभर आए। उसे यूं दिव्या की वजह से परेशान होते देख आकर्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे खुशी भी महसूस हो रही थी कि उसकी पसंद न सिर्फ शक्ल से लेकिन दिल से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हर किसी को अपना बना लेना उसकी सबसे बड़ी खूबी है, लेकिन साथ ही साथ उसकी कमजोरी भी है। उसे पता था कि दिव्या अब हर तरह से उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि दिव्या अपने मतलब के लिए किस हद तक गिर सकती है ये वो अच्छी तरह से जानता है। ऐसे में अब उसे ही कुछ करना होगा, किसी ना किसी तरह सितारा को उससे दूर ही रखना होगा, लेकिन कैसे, इस वक्त उसके मन में यही उलझन चल रही थी। आकर्ष में सितारा का हाथ पकड़ा और उसे उसके कमरे में ले जाने लगा, लेकिन सितारा के कदम रुक गए और वो हैरान होते हुए बोली, क्या कर रहे हैं ये आप, और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? वहीं जहां हम पहले थे, सिर्फ दूसरों का ध्यान रखना ही जरूरी नहीं होता, अपनी केयर करना भी सीखो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें डांटा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका 1% भी तुम्हें फर्क पड़ा होगा। अब चलो और चुपचाप दवाएं लेकर सो जाओ। दिव्या का ध्यान रखने के लिए मैंने एक मेड अपॉइंट कर दी है, इसलिए तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। पर किंतु परंतु मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम चल रही हो या मैं तुम्हें उठाकर लेकर जाऊं? आकर्ष ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा तो वो चुपचाप उसके साथ आगे बढ़ने लगी। उसे दवाई देकर आकर्ष ने सुला दिया और खुद दिव्या के कमरे की तरफ आ गया। दिव्या फोन पर किसी से बात कर रही थी। आकर्ष को अपने सामने देख उसने जल्दी से फोन काट दिया। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? मैंने क्या ड्रामा किया है? मुझे सच में दर्द हो रहा था। उसका जवाब सुनकर आकर्ष हंसने लगा और बोला, तुम्हारी यही दिक्कत है कि तुम खुद को बहुत ज्यादा अक्लमंद और सामने वाले को बिल्कुल पागल समझती हो। मैंने तुमसे ये तो पूछा ही नहीं कि तुम्हें दर्द हो रहा था या नहीं हो रहा था, लेकिन अब तुम्हारे जवाब से मेरा शक यकीन में बदल गया है कि तुम्हें दर्द नहीं बल्कि जलन हो रही थी। मुझे सितारा के करीब देखकर तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हम दोनों को दूर करने के लिए तुमने दर्द का बहाना बनाकर उसे अपने पास बुला लिया, आकर्ष ने कहा तो दिव्या ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं भला उससे जलन क्यों महसूस करूंगी? मेरी और उसकी क्या बराबरी? मुझे उससे क्या मतलब, और वो होती ही कौन है जिससे मुझे जलन हो? उसकी औकात ही क्या है? और तुम कौन होती हो उसके अस्तित्व पर उंगली उठाने वाली? आकर्ष ने गुस्से में कांपते हुए पूछा। तुम उसके लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो? मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं और तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो, वो भी उस लड़की के लिए जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं? तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं तुम्हारी नौटंकी में आ जाऊंगा?
तुमने कहा और मैं मान लूंगा कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। ओह फॉर गॉड सेक, अपना ये ड्रामा बंद करो। जब हमारे बीच कभी कुछ फिजिकल हुआ ही नहीं तो ये बच्चा मैंने तुम्हें वाईफाई कनेक्शन से तो दिया नहीं होगा, आकर्ष ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा। मैं सच कह रही हूं, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही। तुम्हें बेशक याद नहीं हो लेकिन मुझे सब कुछ याद है। तुम्हें याद है जब तुमने मयंक के बिजनेस ज्वाइन करने की खुशी में पार्टी दी थी, उस दिन तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी जिसके बाद तुम्हें बिल्कुल होश नहीं था। उस दिन मैं ही तुम्हें होटल रूम में लेकर गई थी और हम दोनों ही नशे में थे, इस वजह से हम कब इतने करीब हुए तुम्हें पता ही नहीं चला, लेकिन मुझे सब कुछ याद था। अगली सुबह तक हम दोनों उसी हालत में थे लेकिन तुम्हें अनकंफर्टेबल ना हो इसलिए मैं चुपचाप उस कमरे से बाहर आ गई। रेड वाइन कलर की नी लेंथ ड्रेस जिसके साथ ब्लैक कलर की हिल्स पहनी थी तुमने, होंठों पर लाल लिपस्टिक। मयंक ने व्हाइट कलर का बिजनेस सूट। रूम नंबर 307 में रात के 1:50 पर तुम दोनों अंदर गए और 4:30 मयंक उस कमरे से बाहर आया। जैसे ही आकर्ष ने कहा दिव्या के होश उड़ चुके थे। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग ही बता रहा था कि ये सब बातें सच है। ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, दिव्या ने अटकते हुए कहा और उसका अटकना ही इस बात की गवाही था कि अब तक आकर्ष ने जो भी कहा सब सच था। इतना सब कुछ काफी है, या अब ये भी बताऊं कि उस रात कमरे की लाइट कितने बजे ऑफ हुई और कितने बजे ऑन? उसने उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर कहा तो दिव्या के माथे पर पसीना आने लगा। उसके खतरनाक एक्सप्रेशन देखकर ही वो कांपने लगी थी। तुम ये सब कुछ कैसे जानते हो? उसने कुछ हिम्मत कर पूछा। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारा वो जानने का वक्त अभी नहीं आया। तुम पर और मयंक पर शक तो मुझे बहुत पहले हो चुका था, लेकिन मैं सिर्फ अपने शक को यकीन में बदलना चाहता था, और जिस दिन मैं तुम्हारे आगे सारी सच्चाई बताकर तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था उस दिन मुझे ही इतना बड़ा सरप्राइज मिला कि मुझे खुद पर ही हंसी आने लगी कि मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूं। मैंने सिर्फ तुम्हें गलत समझा, लेकिन ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि तुम्हारी गलती का भागीदार भी मेरा अपना ही है, और तुमसे ज्यादा बड़ा धोखा तो मुझे उसने दिया। उसकी बातें दिव्या को हैरानी में डाल रही थी। कहाँ उसने सोचा था कि वो आकर्ष को एक झूठ बताकर पागल बनाएगी, लेकिन बदले में आकर्ष ने ही उसे एक सच बताकर जाहिर कर दिया था कि वो पागल बनने वालों में से नहीं है। पर इस वक्त उसके दिमाग में एक और बात चल रही थी कि इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी उसने पहले ये सब बातें क्यों नहीं की? क्यों उसने उसे घर में रहने दिया? क्या सितारा की वजह से ही वो इस घर में रुक पाई है, और अगर हाँ तो आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है? सितारा और आकर्ष का एक दूसरे के करीब होना, आकर्ष का उसके खिलाफ एक भी शब्द ना सुनना उसके शक की पुष्टि कर रहे थे। जब तुम सब कुछ जानते ही हो तो अब तक चुप क्यों थे? आखिरकार उसने सवाल कर ही दिया, जिस पर आकर्ष के चेहरे पर आई मुस्कुराहट ही काफी की ये बताने के लिए कि लोगों के दिमाग से खेलना उसे बखूबी आता है। दिव्या बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रही थी, जबकि आकर्ष सिर्फ मुस्कुराकर उसे देख रहा था। आकर्ष की बातें दिव्या को हैरानी में डाल रही थी। कहाँ उसने सोचा था कि वो आकर्ष को एक झूठ बताकर पागल बनाएगी, लेकिन बदले में आकर्ष ने ही उसे एक सच बताकर जाहिर कर दिया था कि वो पागल बनने वालों में से नहीं है। पर इस वक्त उसके दिमाग में एक और बात चल रही थी कि इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी उसने पहले ये सब बातें क्यों नहीं की? क्यों उसने उसे घर में रहने दिया? क्या सितारा की वजह से ही वो इस घर में रुक पाई है, और अगर हाँ तो आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है? सितारा और आकर्ष का एक दूसरे के करीब होना, आकर्ष का उसके खिलाफ एक भी शब्द ना सुनना उसके शक की पुष्टि कर रहे थे। जब तुम सब कुछ जानते ही हो तो अब तक चुप क्यों थे? आखिरकार उसने सवाल कर ही दिया, जिस पर आकर्ष के चेहरे पर आई मुस्कुराहट ही काफी थी ये बताने के लिए कि लोगों के दिमाग से खेलना उसे बखूबी आता है। दिव्या बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रही थी, जबकि आकर्ष सिर्फ मुस्कुराकर उसे देख रहा था। अब चुप क्यों हो? बताओ, क्यों तुमने सबके सामने ये बात नहीं कही? क्यों चुप थे? क्यों मुझे इस घर में रहने दिया? मैं जानती हूँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे और मेरी इज्जत पर दाग ना लगे, इसलिए ही तुमने मेरी बात मान ली। मैं जानती हूँ कि तुम अब भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, दिव्या ने उसके करीब आकर कहा। उसका दिमाग अलग ही ट्रैक पर चल रहा था। उसकी बात सुनकर आकर्ष हंसने लगा और बोला, इंसान को सिर्फ उतना ही सोचना चाहिए जितना उसका दिमाग हो। दिमाग से बढ़कर सोचने की कोशिश करेगा तो ना सिर्फ दिमाग का बंटाधार हो जाएगा बल्कि उसका खुद का बेड़ा गर्क भी हो जाता है। फिलहाल तुम्हें जितना पता होना चाहिए था मैंने बता दिया। इससे आगे जानने के लिए ना तुम में दिमाग है और ना ही तुम्हारी औकात, इसलिए चुपचाप जितने दिन यहाँ पर इजाजत दे रहा हूँ शांति से रहो, नहीं तो एक पल नहीं लगेगा मुझे तुम्हें और तुम्हारे सामान को उठाकर बाहर फेंकने में। उसकी बातें सुनकर दिव्या का चेहरा फिर से उतर गया और उसके चेहरे पर अब गुस्से ने अपना कब्जा जमा लिया।
उसके उतरे चेहरे को देखकर आकर्ष वहां से जाने लगा, लेकिन फिर वापस आया और उसके बिल्कुल करीब आकर बोला, बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन एक बात तुम्हारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सितारा और तुम्हारी सच में कोई बराबरी नहीं। कहाँ तुम? उसने नीचे की तरफ देखकर कहा और फिर नजरें उठाकर ऊपर की तरफ देखते हुए बोला, कहाँ वो? तुम उसके पैरों की जूती के बराबर भी नहीं, और उसकी औकात ये है कि इस घर का नाम सितारा मेंशन है और तुम्हें यहाँ रहने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। उसकी बात सुनकर दिव्या ने अपनी मुठिया कस ली। उसके जबड़े आपस में भिज चुके थे। आखिर ऐसा क्या है उस लड़की में जिसके लिए तुम इतने पागल हुए जा रहे हो? दिव्या ने पीछे से गुस्से में सवाल किया। उसमें वो है जो दुनिया के किसी और लड़की में नहीं हो सकता। आकर्ष कपूर को अपने प्यार में पागल करने का रुतबा? आकर्ष ने बिना मुड़े ही कहा और सीधा कमरे से बाहर निकल गया। तो अब पता चला तुम्हारे चुप रहने का कारण। तुम उस सितारा की नजरों में अच्छे बने रहना चाहते हो, क्योंकि देखा था मैंने कैसे मुझे ना अपनाने पर वो घर से बाहर जाने को तैयार हो गई थी। मैंने तो सोचा था तुम्हें इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद तुम दोबारा किसी पर विश्वास भी नहीं करोगे, लेकिन इधर तुम्हें तो इश्क ही हो गया। खैर अच्छा है, अब मुझे ये तो पता चल गया कि तोते की जान मैना में बसी है। अब देखना यह है कि किसकी गर्दन मरोड़ने पर दर्द किसे होता है। 2-3 दिन यूं ही बीत गए थे। आकाश अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो चुका था। उसने अपना काम इतना ज्यादा बढ़ा लिया था कि कभी कभी उसे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसके आड़े वो अपने काम को भी नहीं आने देता था। सितारा का ध्यान रखना, उसके आगे पीछे घूमते रहना और उसे जानबूझकर परेशान करना ताकि वो खुश रहे, हंसती मुस्कराती रहे। दिव्या भी मौके की तलाश में थी कि कब वो सितारा के जरिए आकर्ष पर वार करे। उसे समझ आ गया था कि जब तक वो सितारा को इस घर से बाहर नहीं करेगी, उसके लिए इस घर में और आकर्ष की जिंदगी में जगह बना पाना नामुमकिन है। आकर्ष चाहे कितना ही बड़ा बिजनेस टाइकून क्यों ना हो, उसका दिल बहुत मासूम है। उसे पिघलाने के लिए तो उसके आंसू ही काफी होंगे। कहीं ना कहीं वो ये भी समझ चुकी थी कि सितारा ही उसे आकर्ष के करीब जाने में मदद करेगी। उसे ना सिर्फ उन दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करनी थी, बल्कि सितारा के जरिए आकर्ष के करीब भी जाना था, और इसके लिए वो बस मौके की तलाश में थी। आज सितारा को आकर्ष शॉपिंग पर लेकर जाने वाला था, क्योंकि कल ही उसके एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग होने वाली थी, जिसके लिए आकर्ष सितारा को अपनी पसंद के कपड़े दिलवाना चाहता था और खुद उसकी पसंद के कपड़े पहनाना चाहता था। आकर्ष सिर्फ सितारा को लेकर जाना चाहता था, लेकिन सितारा ने दिव्या को भी साथ जाने के लिए तैयार कर लिया था। वो तो बस उन दोनों को करीब लाना चाहती थी। इतने दिनों के उसने महसूस कर लिया था कि भले ही आकर्ष ने दिव्या को यहाँ रहने की इजाजत दे दी थी, लेकिन ना ही वो उससे बात करता था। बात करना तो दूर, वो उसके आसपास भी नहीं जाता था। जब दिव्या भी उससे बात करने की कोशिश करती तो उसकी बात सुनकर भी उसे नजरअंदाज करके चला जाता था। दिव्या भी जानबूझकर सितारा के सामने आकर्ष के करीब होने की कोशिश करती। सितारा को सामने देख आकर्ष कुछ कह नहीं पाता था, लेकिन बाद में वो दिव्या को खूब जलील करता। दिव्या उससे खरी खोटी सुनकर भी चुप रहती। उसने आकर्ष को ये महसूस करवाना शुरू कर दिया था कि वो उसे छोड़कर अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर चुकी है और अब वो सुधरना चाहती है। वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहती है। बाहर गेट पर गाड़ी में बैठकर कब से हॉर्न बजाए जा रहा था, लेकिन सितारा अभी भी पर्स में अपना सामान रख रही थी। उसने जल्दी से सब कुछ चेक किया और बाहर की तरफ आई। दिव्या भी उसके आगे आगे ही घर से बाहर निकली। सितारा को आते देख आकर्ष ने अंदर से ही गाड़ी का दरवाजा खोल दिया, लेकिन दिव्या जल्दी से आगे बढ़ी और जाकर उसके साथ वाली सीट पर बैठ गई। आकर्ष ने उसे गुस्से से देखा, लेकिन दिव्या ने उसे सितारा की तरफ देखने का इशारा कर दिया, जो मुस्कुराते हुए जाकर पीछे की तरफ बैठ गई थी। सितारा तो यही चाहती थी कि दोनों ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताएं और एक दूसरे के करीब रहे, लेकिन दिव्या का यूं उसके साथ बैठना अब उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था। वो बार बार अपने ही मन का कर अपने में ही खींच जाती। आकर्ष ने आगे का मिरर पीछे की तरफ सेट किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। सितारा ने उसे यूं मिरर सेट करते देखा, लेकिन फिर नजरें फेर ली, लेकिन बार बार उसकी चोर नजर उस मिरर की तरफ चली जाती, जिनमें से उसे हर बार आकर्ष उसे ही देखते हुए मिलता। दोनों की नजरें मिलती तो सितारा अपनी नजरें फेर लेती, लेकिन आकर्ष उसे यूं ही देखते रहता, जिससे दिव्या बुरी तरह चिढ़ रही थी। तीनों थोड़ी ही देर में मॉल पहुंचे तो साक्षी तो शॉपिंग करने में बिजी हो गई। उसने अपने लिए कई ड्रेसेज सिलेक्ट कर ली थी, लेकिन सितारा और आकर्षक सितारा के लिए कई सारी ड्रेसेज देख चुके थे, लेकिन उनमें से आकर्ष को कोई भी पसंद नहीं आ रही थी। तभी अचानक ही आकर्ष का ध्यान कोना पर लगी ड्रेस पर गया। उसे देखते ही वो उसकी तरफ बढ़ गया, लेकिन उससे पहले ही उस पर दिव्या ने अपना हाथ रख दिया और बोली, ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मुझे ये भी चाहिए। उसने जल्दी से उसका प्राइस टैग देखा तो वो ड्रेस 90,000 की थी।
उसे देखते ही दिव्या की आंखों में चमक आ गई थी। वो जल्दी से वहां खड़ी सेल गर्ल को बोली, आप इसे पैक कर दीजिए। हाँ, इसे पैक तो जरूर कर दीजिए, लेकिन ये ड्रेस इनके लिए नहीं बल्कि उनके लिए पैक करनी है, तो मेजरमेंट उन्हीं के हिसाब से लीजिएगा, आकर्ष ने सितारा की तरफ देखते हुए कहा। तो दिव्या गुस्से से उसे देखने लगी। इन दोनों को यूं देख सितारा जल्दी से वहां पर आई और बोली, आप ये ड्रेस इनके लिए ही फाइनल कर दीजिए, मैं कुछ और देख लूंगी। उसकी बात सुनकर वो सल्स गर्ल अपना सिर हाँ में हिलाते हुए वो ड्रेस लेकर वहां से चली गई। तो दिव्या के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। वहीं आकर्ष का चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल हो चुका था। वो चुपचाप काउंटर पर गया और सारे कपड़ों की पेमेंट कर शोरूम से बाहर निकल गया। उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि वो यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। वहां से बाहर निकलते ही वो गाड़ी में बैठ गया। तो दिव्या और सितारा भी दोनों जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ गई। दिव्या के हाथों में ढेर सारे बैग्स थे, इसलिए वो पहले ही जाकर पीछे की सीट पर बैठ गई। तो सितारा को मजबूरन आगे बैठना पड़ा। उसने आकर्ष का गुस्से से भरा चेहरा देखा तो उसे भी अब डर लगने लगा था। घर में आते ही एक मेड की हेल्प से दिव्या अपने सारे शॉपर्स लेकर अंदर चली गई। वही सितारा अभी भी आकर्ष को देख रही थी, लेकिन जब वो कुछ नहीं बोला तो वो चुपचाप गाड़ी में से बाहर निकलकर अंदर की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन उसने एक कदम रखा ही था कि तभी पीछे से आकर्ष ने उसका हाथ पकड़ा और बड़ी तेजी से उसे अपने करीब खींच लिया। घर में आते ही एक मेड की हेल्प से दिव्या अपने सारे शॉपर्स लेकर अंदर चली गई। वही सितारा अभी भी आकर्ष को देख रही थी, लेकिन जब वो कुछ नहीं बोला तो वो चुपचाप गाड़ी में से बाहर निकलकर अंदर की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन उसने एक कदम रखा ही था कि तभी पीछे से आकर्ष ने उसका हाथ पकड़ा और बड़ी तेजी से उसे अपने करीब खींच लिया। आखिर चाहती क्या हो तुम? क्यों हर बार तुम्हें सिर्फ दूसरों का ही सोचना होता है? मेरी तो तुम्हें कोई परवाह ही नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है? आकर्ष ने गुस्से में उसे देखते हुए सवाल किया। आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सितारा ने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा। लेकिन आकर्ष ने उसका हाथ बहुत ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। समझ नहीं आ रहा या जानबूझकर समझना नहीं चाहती? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वो ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट की थी, लेकिन तुमने जानबूझकर वो ड्रेस दिव्या को लेने दी। आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या थी उस ड्रेस से? आकर्ष बहुत ज्यादा गुस्से में था। अपने गुस्से में वो ये भी भूल गया था कि उसे सितारा से किस तरह बात करनी है और किस तरह नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने आपकी पसंद दिव्या को दे दी। आखिर आपकी पसंद पर सबसे ज्यादा हक तो उसी का बनता है, सितारा ने कहा। तो उसकी कलाई पर आकर्ष की पकड़ खुद ब खुद ढीली हो गई। आह शिट, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कहीं तुम्हें शक हो गया कि दिव्या मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती तो तुम फिर से उसकी तरफ हो जाओगी, उसकी बातों में आने लगोगी। वो तुम्हें भड़काने की कोशिश करेगी और तुम उसकी सुनकर मुझसे ही लड़ोगी। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, आकर्ष ने खुद से ही कहा। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। आखिर मेरी पसंद और मुझ पर सबसे ज्यादा हक तो उसी का बनता है, आकर्ष ने बदलते हुए कहा। तो उसका यूं कहना सितारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो 2 पल उसे देखती रही। कहीं ना कहीं आकर्ष का उसे उस पर हक जताना, उससे लड़ना अच्छा लग रहा था कि क्यों उसने अपनी चीज किसी और को दी। लेकिन अब उसका दिव्या को उससे आगे रखना उसे अंदर ही अंदर चुभ रहा था। लेकिन वो चुप रही और चुपचाप अंदर की तरफ चली गई। अंदर दिव्या सभी ड्रेसेज ट्राई करके देख रही थी। उसने इस वक्त वो ही वाली ड्रेस पहनी हुई थी जो आकर्ष ने सितारा के लिए सिलेक्ट की थी। देखो मुझ पर कितनी प्यारी लग रही है ये, वो चहकते हुए सितारा के पास आकर बोली। हम कहते हुए सितारा फीका सा मुस्कुराई और आगे बढ़ने लगी। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या कि आकर्ष ने तुम्हारी चीज मुझे दे दी? कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही कि ये मैंने तुमसे छीन लिया है? उसके कहने पर सितारा के कदम रुक गए। वो वापस से दिव्या के पास आई और बोली, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, और बुरा लगेगा ही क्यों? जो चीज मेरी है ही नहीं उस पर हक किसी लिए जताना। और रही बात मुझसे कुछ छीनने की, तो जो मेरा है वो हमेशा मेरा ही रहेगा, उसे तुम लाख कोशिश करने पर भी नहीं छीन पाओगी, सितारा ने गंभीरता से जवाब दिया। तो दिव्या ने टेढ़ी नजरों से उसे देखा। सितारा फिर से वहां से जाने लगी, लेकिन फिर एक बार रुकी और बोली, वैसे सच सच कहूं तो जो चीज जिसकी होती है उस पर ही जचती है। बाकी कोई चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले, ना ही उस चीज की खूबसूरती उस पर निखर कर आती है और ना ही वो चीज अपनी कीमत पर खरी उतरती है। अपनी बात कहकर सितारा वहां से चली गई। तो दिव्या ने गुस्से में उसे जाते हुए घूर कर देखा। कोशिश नहीं, मैं तुमसे छीन कर ही रहूंगी। ये सब तो सिर्फ चीजें हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं। मैं तो तुमसे वो छीनूंगी जिसके बाद तुम कहीं की नहीं रहोगी, उसने गुस्से में कहा। अगले ही दिन आकर्ष के न्यू होटल का इनॉग्रेशन था।
सितारा जानती थी कि आज तक आकर्ष ने हमेशा अपने खास दिन पर सितारा के सिलेक्ट किए हुए कपड़े ही पहले हैं, इसलिए उसने अपनी अलमारी में रखा हुआ एक बिजनेस सूट निकाला और उसे देखने लगी। ये सूट उसने उसके लिए थोड़े दिन पहले ही लिया था। दिव्या उसके कमरे के पास से गुजर रही थी तो उसने दरवाजे में से जाकर देखा तो वो समझ चुकी थी कि ये सितारा आकर्ष को देने वाली है। इससे पहले सितारा आकर्ष के कमरे में जाती दिव्या जल्दी से वहां गई। आकर्ष उस वक्त नहा रहा था। उसने अलमारी से आकर्ष के लिए कपड़े निकाले और बेड पर रख दिए ताकि उसे यही लगे कि ये कपड़े सितारा ने ही उसके लिए निकाले हैं। अपना काम कर वो बाहर आने ही वाली थी कि सितारा कमरे में आई। उसने पहले दिव्या को देखा और फिर बेड पर पड़े उन कपड़ों को। अच्छे हैं ना, मैंने ही सिलेक्ट किए हैं आकर्ष के लिए। आज उसके लिए इतना खास दिन है तो उसके लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, उसने स्टाइल मारते हुए कहा। तुम्हारे लिए अच्छे होंगे लेकिन शायद आकर्ष को पसंद ना आए, सितारा ने कहा और अंदर आ गई। तुम उसे सिर्फ 6 महीनों से जानती हो जबकि मैं उसे लगभग 6 सालों से जानती हूँ, इसलिए उसकी पसंद नापसंद को अच्छे से समझती हूँ। तुम उसकी फिक्र करना छोड़ो और खुद पर ध्यान दो। उसकी फिक्र करने के लिए मैं हूँ। बेबी आ जाएगा तो जल्द ही हम दोनों की शादी भी हो जाएगी, इसलिए अब तुम्हें भी उसे छोड़कर अपनी जिंदगी में ध्यान देना चाहिए, दिव्या ने तंज भरे लहजे में कहा लेकिन चेहरे पर एक मुस्कुराहट ही रखी। सितारा को उसकी बात बहुत चुभी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अपने हाथों में पकड़ा वो सूट उसने वैसे ही बेड पर रख दिया और बाहर आ गई। उसके बाहर आते ही आकर्ष भी बाथरूम से बाहर आ गया, इसलिए दिव्या उन कपड़ों को हटा नहीं सकी। ये मैंने निकाले हैं तुम्हारे लिए, वो जल्दी से उसके पास आकर कपड़ों की तरफ देखते हुए बोली तो आकर्ष ने एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा और बोला, शुक्रिया, लेकिन अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं ये पहन भी लूं, क्योंकि अगर तुम बाहर जाओगी तो ही मैं इन्हें पहन पाऊंगा। दिव्या ने भी एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा और मुस्कुराते हुए ही कमरे से बाहर चली गई। आगे जारी है। घर में आते ही एक मेड की हेल्प से दिव्या अपने सारे शॉपर्स लेकर अंदर चली गई। वही सितारा अभी भी आकर्ष को देख रही थी लेकिन जब वो कुछ नहीं बोला तो वो चुपचाप गाड़ी में से बाहर निकलकर अंदर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसने एक कदम रखा ही था कि तभी पीछे से आकर्ष ने उसका हाथ पकड़ा और बड़ी तेजी से उसे अपने करीब खींच लिया। आखिर चाहती क्या हो तुम? क्यों हर बार तुम्हें सिर्फ दूसरों का ही सोचना होता है? मेरी तो तुम्हें कोई परवाह ही नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है? आकर्ष ने गुस्से में उसे देखते हुए सवाल किया। आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सितारा ने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, लेकिन आकर्ष ने उसका हाथ बहुत ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। समझ नहीं आ रहा या जानबूझकर समझना नहीं चाहती? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वो ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट की थी लेकिन तुमने जानबूझकर वो ड्रेस दिव्या को लेने दी। आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या थी उस ड्रेस से? आकर्ष बहुत ज्यादा गुस्से में था। अपने गुस्से में वो ये भी भूल गया था कि उसे सितारा से किस तरह बात करनी है और किस तरह नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने आपकी पसंद दिव्या को दे दी। आखिर आपकी पसंद पर सबसे ज्यादा हक तो उसी का बनता है, सितारा ने कहा तो उसकी कलाई पर आकर्ष की पकड़ खुद ब खुद ढीली हो गई। आह शिट, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कहीं तुम्हें शक हो गया कि दिव्या मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती तो तुम फिर से उसकी तरफ हो जाओगी, उसकी बातों में आने लगोगी, वो तुम्हें भड़काने की कोशिश करेगी और तुम उसकी सुनकर मुझसे ही लड़ोगी। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, आकर्ष ने खुद से ही कहा। हाँ ठीक कह रही हो तुम, आखिर मेरी पसंद और मुझ पर सबसे ज्यादा हक तो उसी का बनता है, आकर्ष ने बदलते हुए कहा तो उसका यूं कहना सितारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो 2 पल उसे देखती रही। कहीं ना कहीं आकर्ष का उसे उस पर हक जताना, उससे लड़ना अच्छा लग रहा था कि क्यों उसने अपनी चीज किसी और को दी, लेकिन अब उसका दिव्या को उससे आगे रखना उसे अंदर ही अंदर चुभ रहा था। लेकिन वो चुप रही और चुपचाप अंदर की तरफ चली गई। अंदर दिव्या सभी ड्रेसेज ट्राई करके देख रही थी। उसने इस वक्त वो ही वाली ड्रेस पहनी हुई थी जो आकर्ष ने सितारा के लिए सिलेक्ट की थी। देखो मुझ पर कितनी प्यारी लग रही है ये, वो चहकते हुए सितारा के पास आकर बोली। हम कहते हुए सितारा फीका सा मुस्कुराई और आगे बढ़ने लगी। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या कि आकर्ष ने तुम्हारी चीज मुझे दे दी? कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही कि ये मैंने तुमसे छीन लिया है? उसके कहने पर सितारा के कदम रुक गए। वो वापस से दिव्या के पास आई और बोली, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा और बुरा लगेगा ही क्यों, जो चीज मेरी है ही नहीं उस पर हक किसी लिए जताना। और रही बात मुझसे कुछ छीनने की तो जो मेरा है वो हमेशा मेरा ही रहेगा, उसे तुम लाख कोशिश करने पर भी नहीं छीन पाओगी, सितारा ने गंभीरता से जवाब दिया तो दिव्या ने टेढ़ी नजरों से उसे देखा। सितारा फिर से वहां से जाने लगी लेकिन फिर एक बार रुकी और बोली, वैसे सच सच कहूं तो जो चीज जिसकी होती है उस पर ही जचती है।
बाकी कोई चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले, ना ही उस चीज की खूबसूरती उस पर निखर कर आती है और ना ही वो चीज अपनी कीमत पर खरी उतरती है। अपनी बात कहकर सितारा वहां से चली गई तो दिव्या ने गुस्से में उसे जाते हुए घूर कर देखा। कोशिश नहीं, मैं तुमसे छीन कर ही रहूंगी, ये सब तो सिर्फ चीजें हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं। मैं तो तुमसे वो छीनूंगी जिसके बाद तुम कहीं की नहीं रहोगी, उसने गुस्से में कहा। अगले ही दिन आकर्ष के न्यू होटल का इनॉग्रेशन था। सितारा जानती थी कि आज तक आकर्ष ने हमेशा अपने खास दिन पर सितारा के सिलेक्ट किए हुए कपड़े ही पहले हैं, इसलिए उसने अपनी अलमारी में रखा हुआ एक बिजनेस सूट निकाला और उसे देखने लगी। ये सूट उसने उसके लिए थोड़े दिन पहले ही लिया था। दिव्या उसके कमरे के पास से गुजर रही थी तो उसने दरवाजे में से जाकर देखा तो वो समझ चुकी थी कि ये सितारा आकर्ष को देने वाली है। इससे पहले सितारा आकर्ष के कमरे में जाती दिव्या जल्दी से वहां गई। आकर्ष उस वक्त नहा रहा था। उसने अलमारी से आकर्ष के लिए कपड़े निकाले और बेड पर रख दिए ताकि उसे यही लगे कि ये कपड़े सितारा ने ही उसके लिए निकाले हैं। अपना काम कर वो बाहर आने ही वाली थी कि सितारा कमरे में आई। उसने पहले दिव्या को देखा और फिर बेड पर पड़े उन कपड़ों को। अच्छे हैं ना, मैंने ही सिलेक्ट किए हैं आकर्ष के लिए, आज उसके लिए इतना खास दिन है तो उसके लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, उसने स्टाइल मारते हुए कहा। तुम्हारे लिए अच्छे होंगे लेकिन शायद आकर्ष को पसंद ना आए, सितारा ने कहा और अंदर आ गई। तुम उसे सिर्फ 6 महीनों से जानती हो जबकि मैं उसे लगभग 6 सालों से जानती हूँ, इसलिए उसकी पसंद नापसंद को अच्छे से समझती हूँ। तुम उसकी फिक्र करना छोड़ो और खुद पर ध्यान दो। उसकी फिक्र करने के लिए मैं हूँ। बेबी आ जाएगा तो जल्द ही हम दोनों की शादी भी हो जाएगी, इसलिए अब तुम्हें भी उसे छोड़कर अपनी जिंदगी में ध्यान देना चाहिए, दिव्या ने तंज भरे लहजे में कहा, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कुराहट ही रखी। सितारा को उसकी बात बहुत चुभी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अपने हाथों में पकड़ा वो सूट उसने वैसे ही बेड पर रख दिया और बाहर आ गई। उसके बाहर आते ही आकर्ष भी बाथरूम से बाहर आ गया, इसलिए दिव्या उन कपड़ों को हटा नहीं सकी। ये मैंने निकाले हैं तुम्हारे लिए, वो जल्दी से उसके पास आकर कपड़ों की तरफ देखते हुए बोली तो आकर्ष ने एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा और बोला, शुक्रिया, लेकिन अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं ये पहन भी लूं, क्योंकि अगर तुम बाहर जाओगी तो ही मैं इन्हें पहन पाऊंगा। दिव्या ने भी एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा और मुस्कुराते हुए ही कमरे से बाहर चली गई। दिव्या के जाने के बाद आकर्ष ने अपने बेड पर रखे कपड़ों को देखा। कुछ सोचते हुए उसने कपड़े सिलेक्ट किए और पहनकर तैयार होने लगा। थोड़ी ही देर बाद वो अपने कमरे से बाहर आया। दिव्या जो हाल में ही तैयार होकर उसका इंतजार कर रही थी, उसे देखकर एकदम हैरान हो गई, क्योंकि इस वक्त आकर्ष ने वो कपड़े नहीं पहने थे जो वो उसके लिए रख कर आई थी, बल्कि उसने सितारा के दिए हुए कपड़े पहन रखे थे। वो अपनी जगह से उठी और उसके पास आकर बोली, तुमने वो कपड़े क्यों नहीं पहने जो मैं तुम्हारे लिए सिलेक्ट करके आई थी? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इस बेतुके सवाल का जवाब दूंगा? आकर्ष ने कहा तो दिव्या ने मुंह बनाते हुए उसे देखा। पर मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे इस सवाल का जवाब मुझे देना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि तुम्हारे दिए हुए कपड़े मैंने क्यों नहीं पहने, आकर्ष ने कहा तो दिव्या ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। तुमने मेरे लिए जो कपड़े निकाले वो सिर्फ कपड़े थे, लेकिन सितारा ने जो उन कपड़ों के साथ रखा वो था उसका प्यार, उसकी चाहत, उसका हक और उसका फर्ज जो उसने बखूबी निभाया। तुमने अपने लिए लाखों की शॉपिंग की लेकिन मेरे लिए मेरी अलमारी में से पुराने कपड़े निकालकर मुझे दे दिए, क्योंकि तुम सिर्फ लेना जानती हो, तुम्हें सिर्फ खुद से मतलब है। वही सितारा ने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी मेरे लिए बड़े प्यार से उसने ये कपड़े खरीदे होंगे और उतने ही ज्यादा प्यार से वो इन्हें मुझे देकर भी गई, तो मैं कैसे ना पहनता ये। मेरी सितारा सिर्फ लेना नहीं जानती, वो तो बिना कुछ लिए भी सब कुछ देना ही जानती है। वैसे भी वो मेरा लकी चार्म है। जब से मेरी जिंदगी में आई है मैंने अपना सब कुछ खोकर भी वापस पा लिया है, तो आज के दिन भला उसका ये गुड लक विश मैं कैसे ना लेता, और अगर तुम्हारे दिए कपड़े पहन लेता तो शायद मेरी जिंदगी में आज से ज्यादा बुरा दिन नहीं होता, आकर्ष ने व्यंग से कहा तो दिव्या बुरी तरह खींच गई। वो कुछ कहने को हुई लेकिन आकर्ष के एक्सप्रेशन देखकर चुप हो गई। आकर्ष एक टक सामने की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने जन्नत के दर्शन कर लिए हो। दिव्या ने भी पलट कर देखा तो सामने सितारा खड़ी थी। ब्लू कलर का फ्रॉक सूट पहने हुए वो जन्नत की हूर से कम नहीं लग रही थी। उसे देखकर आकर्ष के चेहरे पर मुस्कान थी। भले ही उसने कल अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, लेकिन आज उसने जो पहना हुआ था वो आकर्ष का सबसे पसंदीदा फ्रॉक सूट था जो खुद आकर्ष ने उसे दिया था। सितारा भी एक तक उसे ही देखने में लगी थी। आकर्ष को उसके दिए कपड़े पहने देख उसका चेहरा पूरी तरह से खिल गया था। चले अक्कू बेटा, दाई माँ की आवाज पर वो वापस होश में आया।
वरना ना जाने कब तक वो सितारा को यूं ही निहारते रहता, जबकि सितारा कब की उसके सामने आकर खड़ी हो चुकी थी और इधर उधर देखने की कोशिश कर रही थी ताकि आकर्ष की नजरों को वापस ठिकाने पर ला सके। सितारा की खूबसूरती देखकर तो दिव्या भी बुरी तरह जल रही थी। सब लोग बाहर की तरफ जाने लगे तो वो भी जल्दी जल्दी से बाहर आई। उसका पेट काफी बड़ा हुआ था तो उसे चलने में थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन फिर भी वो पूरे स्टाइल के साथ चलती थी। इस बार आकर्ष ने कोई गलती नहीं की। गाड़ी में बैठने से पहले ही वो दूसरी तरफ आया और सितारा को गुस्से से देखते हुए गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो चुपचाप अंदर बैठ गई। इस वक्त उसे नाराज कर वो उसका मूड बिल्कुल खराब नहीं करना चाहती थी। थोड़ी ही देर में वो चारों होटल पहुंच गए थे। ये एक 5 स्टार होटल था। सच ही कहता था आकर्ष की सितारा उसके लिए लकी चार्म है, क्योंकि इतनी तरक्की तो उसने पहले भी नहीं की थी जितनी वो अब कर रहा था। 6-7 महीनों के अंदर ही उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली थी। जब जब वो हारा था तब तब सितारा ने ही उसे हिम्मत दी थी, इसलिए आकर्ष उसने अपना सब कुछ सितारा के नाम से ही शुरू किया था और उसके इस होटल का नाम भी सितारा के नाम, द स्टार होटल। दिव्या तो ये सब देखकर एकदम चौंक गई थी। लगता है ये तो पूरा मजनू बन गया। इससे पहले कि ये खुद को भी उसे सितारा के नाम कर दे, मुझे इसे अपने नाम करवाना होगा। लेकिन कैसे सोचते हुए उसकी नज़र सामने खड़े रिपोर्टर्स पर गई, तभी उसके दिमाग में एक शातिर प्लान आया और वो मुस्कुराते हुए आगे की तरफ बढ़ गई जहां इस वक्त आकर्ष अकेला खड़ा था। आकर्ष ने सोचा था कि आज वो इस होटल का इनॉग्रेशन सितारा से ही कराएगा। वो कभी भी आगे आकर अपना क्रेडिट नहीं लेती थी, लेकिन आज उसने सोच लिया था कि वो पूरी दुनिया के सामने बताएगा कि उसकी सपनों को उड़ान देने वाली सिर्फ सितारा है, उसे इस शिखर पर लाने वाली सिर्फ सितारा है। तभी एकदम से दिव्या उसके साथ आकर खड़ी हो गई। आकर्ष ने उस तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि उसे लगा था शायद सितारा उसके बगल में आकर खड़ी हुई है, इसलिए उसने बिना देखे ही उसका हाथ पकड़ लिया और रिपोर्टर्स की तरफ देखते हुए बोला, मीट द लेडी लक बिहाइंड माई सक्सेस। उसका ये कहना तो दिव्या के प्लान पर जादू जैसा काम कर गया। एक के बाद एक रिपोर्टर उनकी तस्वीरें लेने लगे। तभी आकर्ष को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आज सितारा के हाथ पर उसे वो छुअन नहीं महसूस हो रही थी जो अक्सर हुआ करती थी। उसने नजरें घुमाकर उस तरफ देखा तो सामने दिव्या को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने एक पल के अंदर ही उसका छोड़ना चाहा, लेकिन दिव्या ने उसका हाथ बेहद कसकर पकड़ा हुआ था। तभी सामने रिपोर्टर उसकी तरफ देखकर बोले, सर प्लीज एक पिक्चर और। लेकिन उन सबको नजरअंदाज करते हुए आकर्ष ने पीछे की तरफ देखा जहां पर सितारा नम आंखें लिए उसके लिए तालियां बजा रही थी। उसके चेहरे पर भले ही मुस्कुराहट थी, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे का दर्द आकर्ष को साफ महसूस हो रहा था। उसे यूं देखकर आकर्ष को अपने सीने में कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। उसके साथ दाई माँ भी खड़ी थी, जिनके चेहरे पर भी इस वक्त काफी तकलीफ दिखाई दे रही थी। आपका आने वाला बेबी कुछ ही महीनों में इस दुनिया में आ जाएगा, तो अब आप दोनों बताइए कि आप दोनों शादी कब करने वाले हैं। एक रिपोर्टर के सवाल ने आकर्ष का ध्यान अपनी तरफ खींचा। बहुत जल्द हम दोनों शादी करेंगे। आकर्ष के कुछ कहने से पहले ही दिव्या ने उन्हें जवाब दिया तो सारे रिपोर्टर फिर से उनकी ढेर सारी तस्वीरें खींचने लगे। वहीं आकर्ष का चेहरा इस वक्त बेहद गुस्से से भर गया था। आकर्ष दिव्या का हाथ अपने हाथों में लिए रिपोर्टर्स के सामने खड़ा था और रिपोर्टर्स उसकी और दिव्या की शादी को लेकर सवाल कर रहे थे। जब उसने महसूस किया कि उसके हाथों में पकड़ा हाथ सितारा का नहीं, तो उसने घूमकर उसकी तरफ देखा। दिव्या को अपने साथ देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने पीछे पलटकर देखा तो सितारा नम आंखों से उन दोनों की तरफ ही देख रही थी। चेहरे पर एक मुस्कान लिए वो दोनों के लिए तालियां बजा रही थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कितना दर्द होगा ये आकर्षक साफ महसूस कर सकता था। क्या हुआ अगर उसने कभी कहा नहीं कि इश्क है उसे, लेकिन उसकी आंखें कहती थी कि उसे इश्क है। आकर्ष ने महसूस किया था कि उसकी नजरें आकर्ष से प्यार मांगती है। उन नजरों पर ही तो आकर्ष ने अपना सब कुछ हारा था और आज उन्हीं आंखों में उसकी वजह से नमी थी। उसन जदी से अपना हाथ दिव्या के हाथों से छुड़ाना चाहा, लेकिन दिव्या ने उसका हाथ बहुत ज्यादा कसकर पकड़ रखा था। जब दिव्या ने रिपोर्टर से कहा कि वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया। यू ऑल जस्ट शट अप। तुम लोगों को यहाँ पर इस होटल की इनॉग्रेशन के लिए बुलाया गया था, ना कि मुझसे पर्सनल सवाल करने के लिए। मैं कब शादी करूंगा, किस से करूंगा, ये मेरा फैसला है। इसमें आप लोगों को इतनी जल्दी क्या है? आप जिस काम के लिए यहाँ बुलाए गए हैं अपना वो काम कीजिए और दफा हो जाइए। उसके चेहरे पर इतना गुस्सा देखकर सारे रिपोर्टर्स भी सहम गए थे। क्या हुआ अगर उसने अपना बिजनेस अब नया नया खड़ा किया था, उसका रुतबा और उसका ओरा वही पुराना वाला था और हर कोई उसके उस रुतबे से डरता था।
दिव्या जो खुद भी उसके गुस्से से डर चुकी थी, उसने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया तो आकर्ष जल्दी से सितारा की तरफ मुड़ी, लेकिन तब तक सितारा वहां से जा चुकी थी। सर प्लीज, सब कस्टमर वेट कर रहे हैं, आप इनॉग्रेशन करेंगे तभी सबको अंदर एंट्री मिलेगी, आकर्ष के मैनेजर ने आकर कहा। सिर्फ 5 मिनट, बस मिनट दो मुझे, मैं अभी आया, आकर्ष ने कहा और बाहर की तरफ आ गया। बिना सितारा के तो वो ये इनॉग्रेशन बिल्कुल नहीं करने वाला था जिसके लिए उसने सब कुछ किया। अगर वो ही उसके साथ नहीं होगी तो कुछ भी करने का मतलब ही नहीं बनता। वो अभी वॉशरूम की तरफ से जा ही रहा था कि वॉशरूम से सितारा बाहर निकली। उसके चेहरे पर ठहरी पानी की बूंदों को देखकर आकर्ष को साफ पता चल रहा था कि वो अभी अभी अपना मुंह धोकर आई है। आप यहाँ? वो उसे चुप देखकर उसके पास आकर बोली। आकर्ष तो अभी भी उसके चेहरे को देखने में लगा था। कुछ ही पलों में कितना उतर गया था उसका चेहरा। थोड़ी देर तक पहले कितना खिला खिला था, लेकिन अब एक बार फिर उदासी ने उसके चेहरे पर अपनी जगह बना ली थी। लेकिन खुद के एक्सप्रेशंस को बनावटी हंसी से छिपाते हुए वो आकर्ष की तरफ आई थी। हाँ, तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम अचानक से वहां चली आए। चलो अब जल्दी इनॉग्रेशन का वक्त हो रहा है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आकर्ष ने उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहा। लेकिन सितारा ने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए तो आकर्ष फिर से उसकी तरफ पलटा। क्या हुआ? चलो ना जल्दी, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, आप चलिए मैं आती हूँ, सितारा ने धीमे से कहा। वह नहीं चाहती थी कि आकर्षक उसे अपने साथ लेकर जाए। अभी अभी उसने अपनी शादी की अनाउंसमेंट की थी। उसने भी सोच लिया था कि वह धीरे धीरे आकाश से दूरियां बना लेगी ताकि उसकी और दिव्या की जिंदगी में कोई परेशानी ना आए। उसने दिव्या को शादी की है ना स्मार्ट करते तो सुन लिया था, लेकिन आकाश का सब रिपोर्टर्स के साथ गुस्से से बात करना उसने नहीं सुना था, क्योंकि वह उस वक्त तक तो वहां से आ चुकी थी। आकर्ष ने उसकी बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, मुझे इतना भी मत आजमाना कि आजमाइश की हद खत्म हो जाए। मैं शांत हूं तो बेहतर है, मुझे आग में बदलने पर मजबूर मत करो। उसकी बात सुन सितारा ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुकाकर सिर्फ आगे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि आकर्ष से इस वक्त बहस करना उसके मूड को खराब करना था। इसलिए फिलहाल तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसने ठान लिया था कि अगर आकर्षक दिव्या के साथ खुश है तो उसे भी पीछे हट जाना चाहिए। जो चीज आकर्ष उसे देना चाहता है उस पर सिर्फ दिव्या का हक है, और वो किसी का हक कैसे छीन सकती है, वो भी तब जब वो ऐसी हालत में हो। सितारा आगे बढ़ी तो आकर्ष भी आगे बढ़ा और चुपचाप उसका हाथ पकड़कर चलने लगा। सितारा ने उससे अपना हाथ छुड़ावाना चाहा, लेकिन आकर्ष ने उसे आंखें दिखाते हुए नामे सिर हिला दिया। वो उसके साथ मेन गेट पर पहुंचा तो वहां सब लोग उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। रिपोर्टर्स भी एक तरफ खड़े थे तो जल्दी से उन दोनों का हाथों में हाथ देखकर उनकी तस्वीरें लेने लगे। इस वक्त आकर्ष ने उसका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि कोई भी उनके हाथ को अलग नहीं कर सकता था। हाथ टूट बेशक जाए, लेकिन हाथ अलग नहीं हो सकते थे। सितारा इस वक्त इतना अजीब महसूस कर रही थी कि नजरें उठाकर सामने की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। वही दिव्या उसे देखकर गुस्से में उसे घूरे जा रही थी। उसने आकर्ष का हाथ पकड़ा हुआ था और इस वक्त सारे कैमरा और लाइटें उनके ऊपर थे। एक लड़की प्लेट में कैंची और स्वीट्स लेकर उन दोनों के सामने खड़ी हुई तो आकर्ष ने वो कैंची सितारा की तरफ बढ़ा दी तो सितारा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। मुझे इस वक्त कोई बहस नहीं चाहिए, प्लीज चुपचाप शांति से जो कह रहा हूं वो करो। आकर्ष की वो धीमी सी वार्निंग और सितारा ने जल्दी जल्दी उससे वो कैंची लेकर रिबन काट दिया। अब उसे छेड़कर वो आग में हाथ तो दे नहीं सकती थी। उसी वक्त उन दोनों के ऊपर रोज पेटल्स गिरने शुरू हो गए। सितारा के चेहरे पर यकायक ही एक मुस्कान आ गई, जिसे देखकर आकर्ष भी मुस्कुरा उठा। उन दोनों को मुस्कुराते देख दिव्या के दिल में आग से जलने लगी। वो उन्हें घूरते हुए देख ही रही थी कि तभी उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई और वो किसी को ढूंढते हुए एक तरफ चली गई। वो उन रिपोर्टर्स के पास आई थी जो इस वक्त सारी लाइव कवरेज ले रहे थे। उसने अपने पर्स में से एक नोटों की गड्डी निकाली और एक रिपोर्टर की तरफ बढ़ा दी। तुम्हें ठीक वैसे ही करना है जैसा मैंने तुमसे कहा है। अगर तुम्हारा काम अच्छा हुआ तो तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसने एक षड्यंत्र भरी मुस्कान के साथ कहा तो वो रिपोर्टर भी आगे से मुस्कुरा दिया। सब गेस्ट्स को अंदर एंट्री मिल चुकी थी। आज का खाना सबके लिए फ्री होने वाला था। दूसरी तरफ आकर्ष अपने कुछ बिजनेस पार्टनर से मिल रहा था। सितारा और दाइमा एक तरफ खड़े मुस्कुराकर उसे देख रहे थे कि कैसे उसने अपनी मेहनत से इतना सब कुछ पा लिया। ये सब कुछ उसकी मेहनत का ही फल था। हाँ, थोड़ा सा हिस्सा सितारा के प्यार और साथ का भी था, लेकिन आकर्ष ने मेहनत भी खूब की थी। तभी दाइमा को एक फोन आया जिसे सुनने के लिए वो बाहर की तरफ चली गई और सितारा वहां अकेली खड़ी रह गई। आप बताइए मैम कि आप आकर्ष कपूर को कैसे जानती हैं? क्या रिश्ता है आपका उनके साथ?
थोड़ी देर पहले जिस तरह से आप उनका हाथ पकड़कर अंदर आए ऐसा लग रहा था कि बहुत खास है आप उनके लिए, तो अब आप बताइए क्या आप दोनों रिलेशनशिप में हैं? अचानक से ही तीन रिपोर्टर्स ने उसके आगे आकर उससे सवाल करने शुरू कर दिए। वो एकदम से घबरा कर 2 कदम पीछे हो गई। दिव्या अग्रवाल और आकर्ष कपूर पिछले 2 साल से रिलेशन में है और अब तो उनका बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है, तो क्या ऐसे में अब उनकी लाइफ में आपका आना सही है? क्या अब हमें उन दोनों का ब्रेकअप देखने को मिलेगा और आप उनके साथ शादी करेंगी? क्या आप दिव्या अग्रवाल के बच्चे से उसके बाप को छीन लेंगी? रिपोर्टर्स के इतने गंदे सवाल सुनकर सितारा एकदम हक्की बक्की रह गई। उसने अपनी नजरें झुका ली और कानों पर हाथ रख दिए। उसे इस तरह देखकर दिव्या के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। मेरी जगह लेना चाहती थी ना तुम? अब देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। ये लोग तुमसे ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि तुम इनका सामना करने की वजह धरती में समा जाना बेहतर समझोगी और उसके बाद कभी हिम्मत नहीं करोगी मेरे और आकर्ष के बीच में आने की। क्या आपकी चुप्पी को हम हाँ समझे? मतलब हमारा शक सही था? आप आकर्ष कपूर और दिव्या अग्रवाल के बीच आए हैं। उनका रिश्ता टूटने की असली वजह आप हैं, तो क्या आप हमें बताएंगी कि आपने ऐसा क्यों किया? जहां तक हम जानते हैं आकर्ष कपूर दिव्या अग्रवाल के साथ बेहद खुश थे, जिसकी वजह से ही वो दोनों पेरेंट्स भी बनने वाले थे, तो क्यों आपने दिव्या अग्रवाल की जगह ली? क्या आपके आकर्ष कपूर की जिंदगी में आने की वजह उनका पैसा और बिजनेस है? क्या आप भी उनके रुतबे से इतनी ज्यादा आकर्षित हो गई कि आपने एक औरत होते हुए एक औरत को इतना बड़ा दर्द दे दिया, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी? वो सारे रिपोर्टर्स चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक के बाद एक वो अपने घिनौने सवाल सितारा से पूछे जा रहे थे। इन सब के मुंह से अपने लिए इतना गंद सुनकर सितारा की आंखें नम हो गई थी। इस वक्त उसके पास कोई भी नहीं था, ना ही दाइमा और ना ही आकर्षक। दाइमा फोन पर बिजी थी तो आकर्ष एक रूम में अपने बिजनेस पार्टनर के साथ। चुप हो जाइए आप सब लोग, क्या क्या पूछे जा रहे हैं आप लोग? शर्म आनी चाहिए आप सबको, सितारा ने रोते हुए उनसे कहा और जल्दी से वहां से भाग गई। उसके जाने के बाद एक रिपोर्टर ने दूर खड़ी दिव्या को थम्स अप का इशारा किया और वहां से बाकी सबको लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद आकर्ष रूम से बाहर हॉल में आया तो उसे सितारा कहीं नहीं दिखाई दी। दाई माँ भी कब से सितारा को ही ढूंढ रही थी। ऐसे कैसे बिना किसी को बताए वो कहीं जा सकती है? ना ही वो मेरा फोन उठा रही है और ना ही आपका, आकर्ष ने दाई माँ से कहा। उसने अब तक ना जाने कितने ही फोन कर लिए थे उसे, लेकिन वो उसके एक फोन का भी जवाब नहीं दे रही थी। मुझे लगता है शायद उसकी तबीयत सही नहीं होगी, सुबह से ही उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ था। तो एक बार घर पर फोन करके पूछ, शायद वो घर पर गई हो। दाई माँ के कहने पर आकर्ष ने घर पर फोन लगाया, जो कि एक सर्वेंट ने रिसीव किया। उसने बताया कि सितारा को तो करीबन 1 घंटा हो गया है घर वापस आए और वो जब से आई है तब से अपने कमरे में ही बंद है। उस सर्वेंट की बात सुनकर आकर्ष हैरान रह गया। वो सोच रहा था कि ऐसी भी क्या बात हुई होगी जो वो बिना उसे बताए ही घर पर चली गई। कहीं सच में तो उसकी तबीयत नहीं खराब या किसी ने उससे कुछ कह तो नहीं दिया। सोचते हुए ही उसका ध्यान दिव्या की तरफ गया, जो दूसरी तरफ अपनी पुरानी फ्रेंड्स जो इस पार्टी में इनवाइटेड थी उनसे बात करने में बिजी थी। अगर इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उसने दिव्या को देखते हुए मन ही मन कहा और दाई माँ को जल्दी से घर चलने के लिए कहा। दिव्या ने उसे जाते देखा तो जल्दी से उनके साथ साथ ही बाहर आए। आकर्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वो समझ चुकी थी कि जो तीर उसने चलाया है वो सितारा के साथ साथ आकर्ष को भी घायल कर चुका है। अब तो बस देखना है कि घाव कितना गहरा है। कुछ ही मिनटों बाद आकर्ष की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी। अंदर आकर वो जल्दी से सितारा के कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन कई बार दरवाजा नॉक करने के बाद भी सितारा ने दरवाजा नहीं खोला। आकर्ष लगभग गुस्से से दरवाजा पीट रहा था, लेकिन अंदर से ना ही कोई आवाज आ रही थी और ना ही सितारा दरवाजा खोल रही थी। अब उसके चेहरे पर अब गुस्से की जगह फिक्र ने ले ली थी। दाई माँ ने भी बाहर से कई आवाजें लगाई, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया। अब इससे ज्यादा इंतजार करने की हिम्मत आकर्ष में नहीं थी। वो एकदम से पीछे हुआ और जोर से दरवाजा खोलते हुए अंदर गया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो एकदम सुन्न रह गया। उसका दिल जैसे धड़कना ही बंद कर गया हो। उसकी सांसें थमने लगी। कुछ ही मिनटों बाद आकर्ष की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी। अंदर आकर वो जल्दी से सितारा के कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन कई बार दरवाजा नॉक करने के बाद भी सितारा ने दरवाजा नहीं खोला। आकर्ष लगभग गुस्से से दरवाजा पीट रहा था, लेकिन अंदर से ना ही कोई आवाज आ रही थी और ना ही सितारा दरवाजा खोल रही थी। अब उसके चेहरे पर अब गुस्से की जगह फिक्र ने ले ली थी। दाई माँ ने भी बाहर से कई आवाजें लगाई, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया। अब इससे ज्यादा इंतजार करने की हिम्मत आकर्ष में नहीं थी।
वो एकदम से पीछे हुआ और जोर से दरवाजा खोलते हुए अंदर गया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो एकदम सुन्न रह गया। उसका दिल जैसे धड़कना ही बंद कर गया हो। उसकी सांसें थमने लगी। उसके साथ साथ की दाई माँ भी कमरे के अंदर आई थी। सितारा की हालत देखकर उनके भी हाथ पैर फूलने लगे। वो जल्दी से उसकी तरफ भागी। उन्होंने उसके हाथ में पकड़ी हुई शीशी देखी तो उसे देखकर उनकी भी सांसें रुकने लगी। सितारा ने जहर खा लिया था। उसका मुंह से झाग निकल रही थी। दिव्या जो दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी हालत देखकर उसके चेहरे पर इस वक्त एक जहरीली मुस्कान थी। इसे जल्दी से अस्पताल लेकर चल आकर्ष, जल्दी कर, दाई माँ ने घबराते हुए कहा। तो आकर्ष जो एकदम सुन्न पड़ चुका था, वो जल्दी से आगे बढ़ा और सितारा को अपनी बाहों में उठाकर बाहर निकला। उसने उसे जल्दी से गाड़ी में बिठाया। तब तक दाई माँ भी गाड़ी में बैठी और आकर्ष ने बिना देरी किए जल्दी से गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो सितारा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? कुछ वक्त पहले तक वो कितनी खुश थी, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी जान देने तक की सोच ली? एक बार भी उसने उसके बारे में नहीं सोचा कि उसके बिना उसका क्या होगा। आकर्ष 5 मिनट के अंदर अंदर ही उसे हॉस्पिटल ले आया था, जहां डॉक्टरों ने इमरजेंसी में उसका इलाज करना शुरू किया। इमरजेंसी वार्ड के बाहर आकर्ष आंखों में आंसू लिए बैठा था। सितारा को हालत देखकर उसका दिल कांप उठा था। दाई माँ उसे संभाल रही थी, लेकिन आज उसे संभाल पाना उनके लिए भी मुश्किल था। आज ही आकर्ष को लग रहा था कि अब उसकी लाइफ बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब वो जल्द ही सितारा के साथ शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा। लेकिन आज ही सितारा ने ऐसा कदम उठा लिया कि आकर्ष को उस पर नहीं बल्कि अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा था, जो हर वक्त उससे सब कुछ छीनने की कोशिश करती रहती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स बाहर आए। उन्होंने बताया कि सितारा ने काफी मात्रा में जहर खा लिया था, लेकिन उसे बिल्कुल सही वक्त पर हॉस्पिटल लाया गया, इसलिए अभी वो खतरे से बाहर है। उसके पेट में से सारा जहर तो निकाल दिया है, लेकिन अभी इस वक्त वो काफी कमजोर है, तो उसका बहुत ध्यान रखना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर आकर्ष ने गहरी सांस ली। उसे तो लग रहा था कि आज उसने सितारा को खो ही दिया। उसके ठीक होने की बात सुनकर उसे कितनी राहत मिली थी, वो बता भी नहीं सकता था। मैं मिल सकता हूं उनसे? आकर्ष ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने नामे सिर हिला दिया और बोले, अभी फिलहाल वो दवाइयों के नशे में बेहोश है, जब उन्हें होश आ जाएगा तब आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर वो एक बार फिर से हताश हो गया। वो जल्द से जल्द सितारा को देखना चाहता था। उससे पूछना चाहता था कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। खुद के साथ वो उसे भी इतना क्यों तड़पा रही है। दाई माँ की हालत भी खराब हो रही थी। एक तो वो सुबह से बहुत ज्यादा थक गई थी, दूसरा उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए आकर्ष ने उन्हें घर भेजने की सोची। उसने ड्राइवर बुलाकर दाई माँ को घर जाने के लिए कहा, लेकिन दाई माँ इनकार करने लगी। वो इस वक्त सितारा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। तारा उनके लिए उनकी अपनी ही बेटी जैसी थी, बल्कि अपनी बेटी से ही बढ़कर थी। आकर्षण सितारा के अलावा उनका दुनिया में था ही कौन, पर आकर्ष उनकी तबीयत को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने जबरदस्ती उन्हें घर भेज दिया और खुद रूम के बाहर बैठकर सितारा के होश में आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद ही एक नर्स ने आकर बताया कि वो होश में आ चुकी है, तो वो जल्दी से अंदर की तरफ से चला गया। सितारा का चेहरा इस वक्त बहुत ज्यादा पीला पड़ चुका था। जहर भले ही डॉक्टरों ने बाहर निकाल दिया, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं उस पर अब भी दिखाई दे रहा था। आकर्ष को देखकर सितारा ने एकदम से मुंह फेर लिया, तो आकर्ष ने भी होठों को आपस में भींचते हुए उसे देखा। अगर नजरें फेर कर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे सवालों से बच जाओगी तो वहम है तुम्हारा, उसने उसके करीब आते हुए कहा। सितारा ने अभी भी उसकी तरफ नहीं देखा था। क्यों कर रही हो ये सब? तुमने मुझसे जो जो भी कहा मैंने वो सब किया, तुम्हारी हर एक बात मानी। तुमने मुझसे कहा कि मैं दूर रहूं तुमसे, तो मैं दूर रहने के लिए भी तैयार हो गया। तुमने हमारे रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया, मैंने वो भी मंजूर कर लिया, लेकिन अब तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज तुम्हें बताना ही होगा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। अपनी जान के साथ साथ आज तुमने मेरी जान की भी कोई कीमत नहीं लगाई। क्या सच में मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? आकर्ष ने बेहद नाराजगी से पूछा। आज उसका दिल बुरी तरह टूट गया था। उसे अभी भी कोई जवाब नहीं मिला। सितारा अभी भी चेहरा फेरे लेटी हुई थी। आकर्ष ने उसकी बगल में बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? एक बार मुझे बताओ तो सही, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? मैं वादा करता हूं कि मैं उस हर तकलीफ को दूर कर दूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। सितारा की सिसकियां आकर्ष को सुनाई दे रही थी, जो इस बात की गवाह थी कि इस वक्त वो बहुत ज्यादा दुखी है। अगर आकर्ष रो रहा है तो आंसू उसकी आंखों में भी है। क्या दिव्या ने तुमसे कुछ कहा? आकर्ष ने पूछा।
दिव्या का नाम सुनते ही सितारा के कानों में एक बार फिर से वो सारे सवाल गूंजने लगे जो उन रिपोर्टर्स ने उससे पूछा था। उसने आकर्ष के हाथों से अपना हाथ छुड़वा लिया। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं पूछूंगा तुमसे, सिर्फ इतना बता दो कि आखिर चाहती क्या हो। ऐसा क्या करो कि मुझे मेरी वो दोस्त वापस से मिल जाए जिसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट होती थी। शादी। इस बार सितारा ने उसकी तरफ चेहरा पलटकर जवाब दिया। उसके मुंह से शादी का जिक्र सुनकर ही आकर्ष के चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल आ गई थी। वो सोच रहा था कि सितारा उससे शादी करना चाहती है, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कान उससे छिन गई जब सितारा ने अपनी बात पूरी की। शादी, शादी कर लीजिए दिव्या से, उसकी आवाज में भी एक दर्द था। बकवास मत करो, एक बार ठीक हो जाओ उसके बाद करना ये बकवास, तब तुम्हें बताऊंगा कि शादी कहते किसे है, आकर्ष ने गुस्से से कहा। ठीक है तो फिर भूल जाइए कि कभी आपकी सितारा नाम की कोई दोस्त भी बनी थी। आप अपनी दोस्त को भूल जाइएगा और मैं अपनी जिंदगी को, सितारा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आंखें नमी से लबालब भरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी पलकें नहीं झपकाईं। तुम मुझे धमकी दे रही हो? सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूं, और अगर मैं ना कहूं तो? आकर्ष ने उसे घूरते हुए पूछा। हर बार आप मुझे बचाने के लिए सही वक्त पर तो नहीं आ पाएंगे ना? सितारा का जवाब सुनकर आकर्ष बिल्कुल सुन्न रह गया। मतलब तुमने ठान लिया है कि तुम ये जिद पूरी करके रहोगी? तुम मेरी शादी दिव्या से करा कर रहोगी? अगर आपकी नजरों में मेरी और मेरी दोस्ती के मायने हुए तो आप मेरी बात जरूर मानेंगे। सितारा के जवाब पर आकर्ष को समझ नहीं आया कि वो इस लड़की का करें क्या। एक तरफ अपना हक भी जताती है और दूसरी तरफ अपना हक किसी और को भी दे रही है। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, बहुत खुशी मिलेगी ना तुम्हें मेरी शादी दिव्या से कराकर, तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये शादी भी कर लूंगा, और अब तुम मुझे रोकोगी तो भी मैं नहीं रुकूंगा, आकर्ष ने गुस्से से कहा और अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ चला गया। मैं आपको रुकने दूंगी भी नहीं। पहले ही ये जिंदगी एक बद्दुआ सी लगती है, अब किसी और का हक और प्यार छीनकर और बद्दुआ नहीं ले सकती मैं, उसने मन ही मन कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। जो नमी कब से आंखों को घेरे हुए थी अब आंसू बनकर बह निकली। अंडस्को। अगले दिन आकर्ष सितारा को घर वापस ले आया था। कमजोरी की वजह से उसे पूरा एक दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ा था। वो दाई माँ के साथ हॉल में बैठी थी, तभी दिव्या भी उनके पास आकर बैठ गई। सब कुछ शांत शांत देखकर दिव्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी लगाई हुई आग इतनी जल्दी बुझ कैसे गई। वो अभी सोच ही रही थी कि आकर्ष ने अचानक से एक कार्ड उसकी आंखों के आम सामने कर दिया। दिव्या ने हैरानी से उसे देखा और उसके हाथों से वो कार्ड ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने उस कार्ड को पढ़ा उसकी आंखों में चमक आ गई। वो आकर्ष और उसकी शादी का कार्ड था जिस पर तारीख सिर्फ 2 दिन बाद की थी। हम शादी कर रहे हैं, वो खुशी से चहकते हुए बोली। हाँ, तुम खुश हो ना? आकर्ष ने पूछा तो दिव्या से था, लेकिन उसकी नजरें सितारा पर थी जो उनकी तरफ ही देख रही थी। खुश? अरे बहुत खुश हूं मैं, यही तो चाहती थी मैं, इसीलिए तो। वो कहते कहते रुकी। इसलिए तो क्या? आकर्ष ने सवालिया नजरों से उससे पूछा। मेरा मतलब इसीलिए तो मैं तैयारियां कर रही थी, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूं कि हम दोनों जल्दी से जल्दी शादी कर ले, उसने अपनी बात को संभालते हुए कहा। अगर आकर्ष को पता चल जाता कि उसने इस शादी के लिए क्या कुछ किया है तो वो तो उसे जान से ही मार देता, क्योंकि उन्हीं बातों से परेशान होकर तो सितारा से खुदकुशी करने की कोशिश की थी। आकर्ष ने एक नज़र उसे देखा और फिर सितारा की तरफ बढ़ गया। वो सोफे पर बैठी थी तो आकर्ष नीचे जमीन पर बैठा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम भी बहुत खुश हो ना? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।